वालेकुम शाकिर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सबसे पहली बात, वालेकुम आपको सलाम। वेलकम करते हैं हम इस सेशन के लिए। जैसे अभी लुब्ना ने आपको ब्रीफ किया कि हमारा बेसिकली मकसद ये है कि एक तो डायलॉग और एडुकेसी होती रहे। हम एक दूसरे से कनेक्ट भी रहें, एक दूसरे के मसाइल पे बात कर सकें, एक दूसरे के लिए कोई भी चीज़ हो हेल्प आउट कर सकें। लोगों को लगे कि एक सपोर्ट सिस्टम है, एक हेल्पिंग हैंड है ये। तो जैसे मैंने आप लोगों का वो यूनियन का जो था, वो मैंने ज्वाइन किया था फेसबुक लाइव के ऊपर, और अच्छा होता खैर। लेकिन चले, हम भी ये चाहेंगे क्योंकि ये एक ऐसा है, हम देख रहे हैं कि हमारे पास खासकर जब हम खवातीन के हवाले से बात करें या न्यूज़ रूम की कंडीशंस के हवाले से बात करें, तो जो प्रेशर है, जॉब इनसिक्योरिटीज है, फिर फील्ड पे काम करें तो उसमें हमारे पास जो पॉलिटिकल और स्टैटिकल, हम देखें कि किस तरह की चीज़ें हैं, जो चैलेंजेस है। तो अब अगर मैं अपनी बात करूं तो हमें तकरीबन फील्ड में, और मैं प्रिंट से आई हूँ, फिर टीवी पे हूँ, और फिर अब मल्टीमीडिया के लिए स्टोरीज करती हूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चैलेंज है बीइंग अ फीमेल, क्योंकि एक तो हमें compete करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, एक अच्छी स्टोरी क्रिएट करने के लिए उतनी ही वो चैलेंजेस है जो एक मेल को एक सपोर्ट सिस्टम आता है, फीमेल के पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं आता, मुझे ये लगता है। बाज़ औक़ात लोग, बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि फीमेल एडवांटेज लेती है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें तो एक तो काम करने में इस तरह मजा भी आता है, लेकिन फील्ड के चैलेंजेस अलग है। वही बात है कि हम अगर जरा सा किसी, कोई हमें सपोर्ट सिस्टम पे आ जाता है, तो हमें कहा जाता है कि हम कोई एडवांटेज ले रहे हैं या कोई उसी तरह की चीज है। जबकि न्यूज़ तो हम सबको पता है कि कोर्ट रिपोर्टिंग हो, फील्ड की कोई भी रिपोर्टिंग हो, तो उसमें जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट है, उसका जेंडर नहीं होता। तो इस हवाले से हम चाहेंगे कि आप अपना तारुफ कराते हुए हमें फर्स्ट सजेशंस क्या देंगे। पहली तो हम बीइंग जर्नलिस्ट के लिए आपके पास क्या सजेशन होंगे? Thank you so much for inviting me, and I feel like honored to coming with the females because I feel like females usually females को ही बुलाते हैं, males को बहुत कम बुलाते हैं. And I'm a basically clinical psychologist. इसके साथ I work as a resident therapist. I'm a senior lecturer at Varia University Karachi campus, and Uh, I've been involved in this field for quite some time. कुछ 6-7 साल हो गए मुझे काम करते हुए. I've been involved in different researches, and my basically research focus is mainly the people who are facing a lot of issues. Marginalized communities and underrepresented underrepresent जो population है वो, तो उसमें females का बहुत बड़ा रोल है. Females आते हैं. So I've this privilege to work with the females for quite some time. So I'm still doing some work on the people on the females in Balochistan who are facing this traumatic situation right now. So देखिए, जब आप बात करते हैं आप जर्नलिस्ट की या जर्नलिज्म की, तो उसमें एक वर्ड आता है ट्रॉमा. ट्रॉमा इज सो प्रेवलेंट इन दैट. दो तरह से होता है. एक ही होता है कि आप ट्रॉमा डायरेक्ट आप फेस करते हैं, एक होता है कि आप ट्रॉमा इनडायरेक्ट फेस करते हैं. ठीक है. ऑब्वियसली आप विद ऑल द चैलेंजेस दैट फीमेल्स आर गोइंग ऑन, उस पे फिर ऊपर से ये ट्रॉमा आ जाता है. अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब जर्नलिस्ट जाते हैं फील्ड पे, तो वहां पे उनको फेस करना पड़ता है ट्रॉमा. दैट इज वन वे ऑफ फेसिंग द ट्रॉमा. बट ऑल द जर्नलिस्ट, ऑल द फीमेल स्टाफ एडिटिंग में हो या किसी में हो, दोज हु एक्सपीरियंस इनडायरेक्ट ट्रॉमा, उनको भी वैसे ही सेम फेस करना पड़ता है. उसके ऊपर फिर वो केयर गिविंग वाला जो आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग से. फिर ऐसे मुआशरे में रहना जहाँ पे पेट्रियार्की अपनी उरूज पे है, लाइक ऐसे मुआशरे में रहना जहाँ पे फीमेल को उस तरह से हमारे मेन स्ट्रीम में रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती, ऊपर से बाकी और सारे मसले मिलके. तो इट्स बिकम वेरी टॉन्टिंग फॉर द फीमेल्स, और फीमेल्स को ज्यादा फेस करना पड़ता है एज कम्पेयर टू मेल इन आवर सोसाइटी. तो इसी वजह से जो स्पेशल केयर है, आई बिलीव के फीमेल्स को ज्यादा जाना चाहिए एज कम्पेयर टू मेल, बिकॉज क्या मेरे लिए ही बंद हुआ है या सबको? ये हाँ, आ गया वापस। नहीं, मुझे भी आवाज नहीं आ रही। शाकिर के कनेक्शन का कोई इशू है? yeah, isn't it fine?
Yeah, Yes, now fine. please continue. सो आई वही मैं कह रहा था, जो फीमेल्स हैं वो सारे जो जो जर्नलिस्ट, आप ऑब्वियसली जर्नलिज्म में हो या किसी और फील्ड में हो, कंपेयरिंग के फीमेल्स की सिचुएशन, सोशल सिचुएशन क्या है, तो फीमेल्स को ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। इसी वजह से फीमेल की जो मेंटल हेल्थ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब उसमें एक पॉजिटिव चीज ये है कि जो फीमेल्स हैं ऑब्वियसली दे आर, वो यूज करते हैं, दे आर मोर इमोशनल। मैं इस वजह से नहीं कर रहा कि बैड वे में कि वो ज्यादा इमोशन शो करते हैं या ज्यादा इमोशनल है, तो उनकी जो सेंसिटिविटी है एज कम्पेयर टू मेल वो ज्यादा है। तो इस वजह से फीमेल के जो कोपिंग है दैट इज ऑल्सो इमोशनली फोकस, जिसमें फिर सेल्फ ब्लेमिंग आ जाता है, जिसमें रुमिनेशन आ जाता है, जिसमें नेगेटिव सेल्फ टॉक आ जाता है। तो ये सारी चीजें मिल के फॉर द फीमेल्स हु आर वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट उनके लिए प्रॉब्लम्स को और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। शुक्रिया शाकिर। मैं ये चाहूंगी कि मैं जिस तरह की बात करूं कि हमें अपने आप को हाउ टू बैलेंस आवर लाइफ, प्रोफेशनल टू सोशल लाइफ, बीइंग अ फीमेल। मुझे लगता है कि जैसे आज मैं पूरा दिन जो थी एक ऑफिस पे, उसके बाद फील्ड पे थी, फिर उसके बाद में घर में काम था, चीजें थी, तो अब तक जैसे पता मुझे दोनों तरफ देखना था और चीजें थी। तो हम किस तरह इस तरह के चैलेंजेस को बैलेंस करें और कहाँ हमें नो कहना चाहिए और कहाँ किस स्टेज पे आके नहीं। हमें एक अपने आप को, बात चीजें ये होती हैं कि हमें वैसे ही हमारे पास यानी कि सेलेक्टेड वो हैं, बीट्स हैं। अगर हम कहीं पे रुक जाते हैं या हम कहते हैं कि ये चैलेंज है या हमारे पास, हम यहाँ पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते या हम यहाँ नहीं जा सकते, या मतलब ये हमारे पास सोशल, हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बीइंग अ फीमेल, वो हमें देखनी है। तो कहा जाता है कि नहीं, आप तो इक्वालिटी और इक्विटी की बात करते हैं और इस तरह की चीजें हैं। तो हमें कहाँ कहना चाहिए और किस तरह इस चीज को हम बैलेंस करें। देखिए, इक्वालिटी और इक्विटी की बात वो लोग करते हैं जो जो आई बिलीव के दे आर मोर पॉलिटिकल। वो ज्यादा लोगों ने ना उसको मोर पॉलिटिकल टर्म्स बनाया हुआ है कि फीमेल्स के साथ हमें इंसाफ करना चाहिए, उनको इक्वल रहने देने चाहिए। सबसे पहले बात ये होती है कि आप किसी भी फीमेल को कुछ भी ना दे दो, उसको जो जिस तरह का इफ शी एज अ फीमेल, जिस तरह से वो सफर कर रही है, जिस तरह से वो काम कर रही है, जिस तरह से आप दूसरे लोग एज अ इंसान आपको उसको ट्रीट करना चाहिए। एज अ इंसान आप किसी बंदी को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, टू गिव हिम दैट कंफर्ट जोन, जिसमें ऑब्वियसली एज अ फीमेल जब आप सुबह जर्नलिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट है, उसके बाद फिर आपके, इट्स लाइक आप दो के ऑफिस में हैं बट स्टिल योर माइंड इज इट योर होम। आपके बच्चे हैं, आपका घर है, आपको सारी चीजें संभालनी है। फिर सोशल रूल्स आपको पता है, हमारे यहाँ पे सोशल नॉर्म्स हमारे उसी तरफ से हैं। तो इन सब में क्या हो जाता है कि फिर ऊपर से आप लोग का फील्ड इस तरह से जिसमें यू आर मोर प्रोन टू फेस अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज, जिसमें ट्रॉमा है, इसके अलावा एंजाइटी डिप्रेशन भी हो जाता है। फिर ये सारा जब आप कलेक्टिव मिलाते हैं, जब आप शाम को घर जाते हैं, तो यू फील लाइक दैट यू आर लॉस्ट, आप डिसोसिएट कर रहे होते हैं, आप इतने थके हुए होते हैं। फिर बहुत से फीमेल्स जाते हैं घर, वो खाना बना रहे होते हैं, उनको बच्चों को भी देखना होता है बिकॉज यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर बहुत सारे जो फीमेल्स हैं दे आर मदर्स। तो वो कहते हैं कि वैसे भी मदर का जो रोल है वो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उसी का रोल होता है, सबसे ज्यादा हार्ड जॉब है बीइंग अ मदर होता है। उसके ऊपर फिर आपने जर्नलिज्म या मीडिया में जब आप लोग होते तो डबल हो जाता है उसके उस। आप ये कह रहे थे कि कब हमें लगता है कि या कब हमें फिजिकली हमें फील होता है कि हमें अब ब्रेक लेना चाहिए। देखिए, आपका सबसे पहले हमारे यहाँ पे हम इमोशनल चीजों को उस तरह से फोकस नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, मे बी आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ एंजाइटी इश्यूज, मुझे डिप्रेसिव फीचर्स भी आ रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा से बिकॉज ऑफ जॉब इनसिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ अदर इश्यूज मैं शायद उस तरह से ना कह सकूं। लेकिन क्या हो जाता है, हमारे हमारे फिजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं जब भी हमें लगे कि हमारे फिजिकल सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेस आपको फील होता है अपनी बॉडी में, आपको आप फॉर एग्जांपल नींद आपकी सबसे पहले जो होता है वो आपकी नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है एंड यू आर अनएबल टू स्लीप। फिर आप जल्दी उठ जाते हैं या आप सो नहीं पाते या आप स्लीपी होते हैं जॉब पे, या आपके मैदे में स्टमक में प्रॉब्लम होता है, शोल्डर्स पेन आपको होता है, उसके अलावा आपकी बॉडी पेन होने लगता है, फिर आपको बार बार मेडिकेशन लेना पड़ता है। तो दैट इज द टाइम व्हेन यू फील लाइक नाउ दिस इज द टाइम आई शुड टेक ब्रेक। तो आप लोग के लाइन ऑफ वर्क है उसमें आपका ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा फील्ड है जिसमें ब्रेक होता नहीं है बिकॉज कुछ किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है अगर जर्नलिस्ट जो है वो फील्ड में काम कर रहे हो उनके लिए।
लेकिन उसमें सबसे पहली बात ये होती जाती है कि आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए अपना मेंटल हेल्थ। उसमें सबसे इजीएस्ट चीज होती है कि व्हेनेवर यू फील के फिजिकल सिम्टम्स आ गए, यूर फेसिंग अ लॉट ऑफ द फिजिकल सिम्टम्स, इसके साथ ऑब्वियसली रिमिनेशन आ गया, सेल्फ ब्लेमिंग आ गया, या चिड़चिड़ापन आप में आ गया, इरिटेबिलिटी आ गई आप में, तो दैट इज द टाइम कि आपको ब्रेक लेने की जरूरत है। तो ब्रेक मतलब जॉब से, या अगर आप कम आवर्स में कम आवर्स वहां पे जॉब करें, ज्यादा टाइम टू स्पेंड विद फैमिली या अपने साथ, तो ये वो टाइम है जिसमें आपको लगता है कि या दिस इज द टाइम जहाँ पे मुझे लेना चाहिए। तो आई फील लाइक कि ये वो अर्ली सिम्टम्स हैं जो आपको बता देते हैं कि ठीक है, नाउ आई कम टू दैट रेड लाइन, अब मुझे ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आई फील लाइक दिस इज द लाइन जहाँ पे आप लोग अपनी बिगनिंग कर as a journalist के now I should rest or I take some breaks। जी शुक्रिया, बिल्कुल अच्छा रहा। अच्छा, मैं एक सवाल ये भी करना चाहूंगी कि मुझे ये लगता है कि जब हम रीमा, जी जी, इनका नीला का भी कोई सवाल है शायद इसी से रिलेटेड, प्लीज हैंड प्लीज। रेज्ड। थैंक यू शीमा लुबना। शाकिर साहब, मैं थोड़ा सा, एक तो मेडिकेशन होती है, और एक क्योंकि वो आप बरह रास्त किसी ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं तो वो सजेस्ट की जाती है, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो देते भी हैं। लेकिन एक होता है इनडायरेक्ट ट्रॉमा, जिसमें आप कभी कभी आई विटनेस होते हैं एज अ जर्नलिस्ट, और वो जो विटनेस आप उन चीजों को कर रहे होते हैं और उसको रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, बरह रास्त वो उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होते, और वो डायरेक्ट आपको बज़ाहिर हिट भी नहीं कर रहा होता, लेकिन बीइंग जर्नलिस्ट वो आप उसका शिकार भी हो रहे होते हैं। लाइक आप ये गुल प्लाजा का वाकया देख लें, एपीएस पिशावर का देख लें, या केपी में बहुत सारे दहशतगर्दी के हवाले से इस तरह के वाकयात होते हैं। और साउथ पंजाब की अगर और सिंध की हम बात करें तो एवरी 2 ईयर वहां जिस तरह से सिंध और साउथ पंजाब को फ्लड हिट कर रहा होता है, तो हम वहां मुतवातिर काम भी कर रहे होते हैं और अपना ख्याल भी नहीं रख रहे होते। लेकिन उस काम के बाद, रिपोर्टिंग के बाद, एक चीज जो होती है वो, जब हम फ्री होके बैठते हैं या अपने कोलीग से डिस्कस कर रहे होते हैं, तो बार बार हम उसी ट्रॉमे में होते हैं और वही चीजें रिपीट कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं कि इसको कम करने के लिए या इसके हवाले से इसको खत्म करने के लिए क्या चीज होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात तो ये कि हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जो ट्रॉमा है, ट्रॉमा का लाजमी नहीं होता कि ट्रॉमा डायरेक्ट ट्रॉमा हो या इनडायरेक्ट ट्रॉमा हो। जो ट्रॉमा की डेफिनेशन हम लेते हैं, हम लेते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन से या डब्ल्यूएचओ की, हमारे पास जो बुक्स हैं, मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ उसमें से, तो उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि ट्रॉमा डायरेक्ट एक्सपोज होना चाहिए तभी आप ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग, जैसे आपने सुना भी कि आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ या आपके किसी दोस्त के साथ कुछ हुआ है, तो यू कैन, वो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट हो सकता है, उसके सिम्टम्स वेरी करते हैं, लेकिन इंटेंसिटी में वेरी करते हैं, लेकिन हम उसको ट्रॉमा ही कैटेगराइज करते हैं कि दैट इज अ ट्रॉमा। अब देखें, सबसे पहले हमें ये देखने की जरूरत है कि ट्रॉमा डेवलप हो गया या नहीं हुआ है, चाहे इनडायरेक्ट हो चाहे डायरेक्ट हो। उसके लिए फिर हमारे पास बुक्स मौजूद हैं, आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ योर सिम्टम्स वो आपको बता देता है कि आप कहाँ तक पहुंचे। एक हमारे पास होता है एक्यूट ट्रॉमा, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक हमारे पास होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये डिफरेंट बीमारी है, जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है कि इसको मैदे का इशू है या इसके अंदर ये बीमारी है, उसी हिसाब से साइकोलॉजी में डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, और उनकी ड्यूरेशन के हिसाब से जितना लंबा होता जाएगा उतना सिवियर होगा, उसके बेसिस पे आपके ट्रॉमा डेवलप। अब क्या होगा कि आप अगर फील्ड पे भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड प्लाजा देखा, हमने लास्ट टाइम पे ये बात की थी, आप डायरेक्टली एक्सपोज हो गए उस चीज से, उस टाइम पे शायद आपको कुछ ना फील हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप फील्ड में, शायद आप फील्ड में गए हो, आपने बहुत ऐसी चीजें देखी जो मैंने नहीं देखी होंगी, आपने जो पिक्चर्स मुझे दिए हैं शायद उस सेंसर करके दिए हैं। उस टाइम पे आपकी बॉडी सर्वाइवल में जोन में चली जाती है, आपको उस टाइम पे कुछ फील नहीं होता है, आपको जल्दी जल्दी लगा आता है कि मुझे उस ट्रॉमा को कैप्चर करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, लेट ऑनसेट आता है, बहुत से लोगों में उसी टाइम पे आता है, फिर लेट ऑनसेट आता है। टेक्निकली 1 हफ्ते से 3 दिन से 1 हफ्ते में उसको सही हो जाना चाहिए, कभी कभार 15 दिन लग जाते हैं। आपको पता है, लोगों की डेथ हो जाती है तो यूजुअली 40 दिन में लोग जो है उससे मूव कर जाते हैं।
लेकिन अगर 1 महीना हो गया एंड यू आर नॉट मूविंग, तो फिर आप समझे कि ट्रॉमा आपका डेवलप हो गया है। तो फिर जब आपका ट्रॉमा वंस डेवलप हो जाता है तो फिर उसके सिम्टम्स कौन से आ जाते हैं? आप हाइपर एक्टिविटी आ जाता है, उसमें नाइटमेयर्स आ जाते हैं, फ्लैशबैक्स आ जाते हैं, आप अवॉइडेंस करना शुरू कर जाते हैं, आप हाइपर अरोजल हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजें आपको ट्रिगर करती हैं, इरिटेबल होता है। अब यहाँ पे मेल्स एंड फीमेल्स में डिफरेंट तरीके से सिम्टम्स जो है मैनिफेस्ट होते हैं। मेल्स क्या करते हैं कि दे बिकम एग्रेसिव, नॉट ऑलवेज दे बिकम एग्रेसिव, दे यूज सब्सटेंस, वो नशा करना शुरू कर देते हैं टू डील विद दैट ट्रॉमा। आपने देखा होगा कि अक्सर आपने सुना होगा कि ये नशा करते हैं या कर लिया, कुछ दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया। फीमेल्स क्या करते हैं, उसमें फेयर आ जाता है, गिल्ट आ जाता है, बिकॉज जो फीमेल्स दे आर मोर इमोशनली फोकस्ड, तो उस चीज को इंटरनलाइज कर देते हैं, अपने अंदर कर देते हैं, तो इसी वजह से उनके अंदर ये फेयर वाली चीजें डेवलप होती है। पहली बात तो ये है कि जब आप ये ट्रॉमा एक्सपीरियंस करते हैं तो फिर आपने क्या करना है, डीब्रीफ करना होता है अपने आप को। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ ट्रॉमा, फिर आप उसी हिसाब से कोपिंग अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करते हैं। इस कोपिंग से तो ठीक है क्योंकि आप लोगों को आदत हो गई है, जैसे कि इतने साल हो गए आप करते हैं, लेकिन वंस यू फील लाइक कि नो आई एम अनएबल टू डील विद दैट थिंग, तो फिर इसका आप चाहे ट्रीटमेंट करें, आप मेडिकेशन लें, दो मेडिकेशन वुड गिव यू सम सॉर्ट ऑफ कंफर्ट कुछ महीनों तक, कुछ हफ्तों तक, लेकिन फिर आपको इवेंचुअली जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। वहाँ पे ट्रॉमा इन्फॉर्म थेरेपिस्ट होते हैं, या ट्रॉमा से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम साइकोलॉजी में यूज करते हैं, अपनी थेरेपीज में यूज करते हैं, क्लिनिक में यूज करते हैं। फिर यू नीड टू सीक थेरेपी। शायद आपने बहुत ऐसे लोग देखे होंगे जिनके अंदर ये सिम्टम्स हैं एंड वो सीख नहीं करते, इसी वजह से उनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब है, दे आर फेयरफुल। आपने देखा होगा कि वो इरिटेबल है, उनको गुस्सा आता है, फीमेल्स एंड मेल्स दोनों में, इट्स नॉट नेसेसरी केस मैं फीमेल्स की बात कर रहा हूँ। तो एक पॉइंट आएगा जिसमें यू कैन डील विद दैट, लेकिन जब वो पॉइंट गुजर जाएगा तो उसके बाद आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। थैंक यू। अच्छा, इन केस के मेरे अंदर ये है, और मुझे लगता है कि बहुत दफा ऐसा होता है, क्योंकि लाइक फोकर इंसिडेंट जो था मुल्तान में, मैंने वो कवर किया। पंजाब में भी बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट थे जो हम कवर करते हैं, और स्पेशली वीमेन वायलेंस के जो केसेस होते हैं, बीइंग फीमेल जर्नलिस्ट, वो हालांकि सेंसिटिव बीट होती है, बट वो औरत होने की हैसियत से कहा जाता है कि ये इजी बीट है तो आप ये कर लें। बट वो हम जान रहे होते हैं कि हम कितनी ट्रबल में आ रहे हैं और क्या डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं। और बलूचिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है वो भी हमारी खवातीन जर्नलिस्ट फेस कर रही हैं। तो कोई ऐसी चीज, फॉर एग्जांपल मैं किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा पा रही हूँ, तो सेल्फ कोई ऐसी थेरेपी है या कुछ ऐसा है जो हम कर पाए और उससे थोड़ा बहुत हम रिलीफ हासिल कर सके? यस, इसमें बहुत सारे थेरेपीज हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो आप यूज करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको कौन सा टेक्निक इशू कहाँ पे आता है जब आप टेक्निक्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जाके किसी के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं आपके पास, जब ऑब्वियसली उससे आपको अच्छा फील होता है। फीमेल्स एज कम्पेयर टू मेल ज्यादा, उनका वो ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, ठीक है? वो इमोशनल सेंसिटिविटी आपको समझनी होती है। उनमें उनमें जो कॉर्टिसोल है वो हाई होता है फीमेल्स में। इसका मतलब ये होता है कि वो ज्यादा स्ट्रेस पे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू मेल। अब मेल क्या करते हैं, मेल कॉग्निटिव एंड बिहेवियर एस्पेक्ट पे जाते हैं, वो अपने माइंड में उस चीज को डील करते हैं कि सही है, हाँ, कुछ नहीं होता, खैर है। लेकिन फीमेल क्या करते हैं, फीमेल में एम्पैथी ज्यादा होता है शुरू से, बिकॉज ऑफ द सोशल रीजन और बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल रीजन फीमेल ज्यादा फेस करते हैं। तो आपको ये समझना है, आप ज्यादा एम्पैथेटिक है, आप ज्यादा इमोशनल, आपको चीज सेंसिटिविटी होती है। तो यही होता है फिर क्या होता है कि जब आप ज्यादा इमोट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, फिर आप लोगों के साथ जाके बात करना शुरू कर देते हैं, बार बार इमोशंस के ऊपर आप बात करना शुरू कर देते हैं। तो इन अ वे समटाइम्स दो कि इट हेल्प्स, लेकिन ये आपकी सिचुएशन को और खराब कर देता है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होता है कि जब भी आप इस तरह की सिचुएशन से गुजरते थे, अपने आप को डीब्रीफ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप गए गोल प्लाजा, आपने कवर किया, तो the best thing would be कि you just come and share it with someone। उससे क्या हो जाता है कि you just share it with someone else। इससे क्या होगा, शेयरिंग से। अब हम कहते हैं यूजुअली देयर आर सम टेक्निक जिसमें आप बायलैटरल स्टिमुलेशन यूज करते हैं। बायलैटरल स्टिमुलेशन जैसे वॉक करना, मतलब एट द सेम टाइम अपने अपने दोनों आप अपने दोनों ब्रेन के दोनों साइड पे एक साथ एक्टिव करते हैं। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग जिम जाते हैं, मेल जिम जाते हैं, फीमेल जो है वॉक करने जाते हैं। जैसे कि मैं
हमेशा कहता हूँ कि जब भी मुझे होता है ना कोई इस तरह की चीज, मैं बर्तन धोना शुरू कर देता हूँ। बर्तन धोने से क्या हो जाता है कि आप अपने दोनों हाथों को यूज कर रहे होते हैं। आप देखें, जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा हो ना, आप बर्तन धो के उस चीज को सोचें ना, वो सोच आपकी खत्म हो जाती है। घर की सफाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पे ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं, सारे टेक्निक्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपकी सिचुएशन में द बेस्ट थिंग वुड बी के टू शेयर इट विद समवन का, आप जो है अपनी फिजिकल हेल्थ पे कुछ काम करें। जैसे कि बहुत सारे टेक्निक्स हैं माइंडफुलनेस से रिलेटेड है, जैसे कि पीएमआर है जिसमें आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर देते हैं। वो सारी स्ट्रेटेजीज हैं जिनको आप यूज करके ये आपको वक्ती तौर पर हेल्प करेगा। लेकिन फिर वही बात है, मैं जो हमेशा कहता हूँ कि एक टाइम पे आपको आएगा कि इट्स नॉट हेल्पिंग, तो आपको फिर जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम खुद से जो कर रहे होते हैं, जैसे आप बर्तन या घर की सफाई। तो मेरा एक हॉबी समझ लें, या वैसे कहें कि मेरी एक प्रैक्टिस है कि मुझे कुकिंग अच्छी लगती है करनी। तो इस सिचुएशन में मैं कोई अच्छी डिश बना लेती हूँ। बट वो कम टाइम के लिए होती है, ज्यादा रिलीफ नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं खुद खाती कम हूँ, दूसरों को खिलाती हूँ। तो शायद वो फिर एक और ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं कि वो जैसी बनी हुई होती है। हमारे साथ हमारी को कोऑर्डिनेटर है इस्लामाबाद से, बुशरा इकबाल हुसैन। तो वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। जी बुशरा। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ना गुफ्तगू बहुत अच्छी लग रही है, और ख़ास तौर पर मैंने चूँकि केपी में बहुत ज़्यादा काम किया है, और ज़ाहिर है कि हमने बहुत ज़्यादा वायलेंस देखा है, ब्लडशेड देखा है, अर्थक्वेक से लेकर धमाकों तक, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कभी-कभी बस बयान भी नहीं हो रही होती हैं। मेरा सवाल ये होगा आपसे कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे जो हमें मालूम है कि वो इस वक्त उनको वो जो कुछ हो चुका है उसके ट्रॉमा उनके अंदर कहीं बहुत अंदर एनग्रेव कर गया हुआ है। समहाउ वो इस बात पे कन्विंस नहीं होते कि उनको जाना चाहिए प्रोफेशनल हेल्प के लिए। तो उसमें किस तरह से किसी को कन्विंस किया जा सकता है कि प्लीज दिस इज द राइट टाइम और आप चले जाएं थेरेपी के लिए। अ, क्योंकि एपीएस के बाद तकरीबन पेशावर बेस्ड सभी जर्नलिस्ट का बहुत बुरा हाल है, और उनमें से हार्डली कोई कुछ लोग होंगे, 10% होंगे, 15% होंगे जिन्होंने प्रोफेशनल हेल्प सीख की है। बहुत सारे लोग अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने फील्ड स्विच कर चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी इस वक्त जो एक क्रंच भी चल रहा है, फाइनेंशियल क्रंच है, जॉब्स खत्म हो रही हैं, तो वो कोई नया काम नहीं तलाश कर पा रहे हैं, और वो एक एक बहुत ही एबनॉर्मल सिचुएशन में है। एक एक चीज है ना कि मेंटल हेल्थ को हमने क्या किया, एक हिसाब से हमने स्टिग्मेटाइज किया हुआ है कि जो मर्द जो है अगर मेंटल हेल्थ सीख गया आपको नहीं करना चाहिए। फिर ये इशू केपी के बलूचिस्तान में इस वजह से ज्यादा हो जाता है बिकॉज दी सोसाइटी हैज मोर मोर आप कह सकते हैं कि पेट्रियार्किक एज कम्पेयर टू कराची है या लाहौर है, वहां पे मेल डोमिनेंस ज्यादा है। तो इसी वजह से एक प्रॉब्लम जो है वो ट्रिगर करता है। लेकिन इसका इसका सबसे इजी सिंपल होगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल ये होता है कि अवेयरनेस आप क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के दांत में दर्द हो रहा है, अगर वो दांत ट्रीट नहीं कर रहा, उसका आहिस्ता आहिस्ता से उसमें पस लगना शुरू हो जाता है, आप उसको बता देते हैं कि इवेंचुअली आपका क्या होगा, आपके मुंह को कैंसर हो जाएगा, वो बंदा एक ही दिन में जाके अपना दांत जो है ट्रीट कर पाएगा। बिकॉज उसको पता चल जाता है कि उसके आगे आफ्टरमेथ्स क्या आएंगे, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। इसी हिसाब से जब साइकोलॉजिकल आप आपकी जो हेल्थ है आप उसको बताते हैं, यू क्रिएट अवेयरनेस प्रोग्राम्स। अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें ना भी आप अगर वीडियोस नहीं चलाते, आप कम से कम उनको ब्रोशर दे सकते हैं कि ये जो सिम्टम्स अगर आपके साथ हो रहे हैं, मीन्स कि आप एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपकी फैमिली सफर कर रही है, आप भी सफर कर रहे हैं, और आप अपनी हमेशा सफर करते रहेंगे। जब आप उसके सिम्टम्स उसको बताना शुरू करेंगे, तो रिसर्च में ये देखा गया है कि लोग आर मोर प्रोन टू टेक थेरेपी, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि मैं इस तरह से फेस कर रहा हूँ कि इट्स नॉर्मल या नॉर्मल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सारे मेल ये सोचते हैं कि ये नॉर्मल है, मेल्स को यही यही फेस होता है, मेल का काम यही होता है कि बर्दाश्त करना, प्रोवाइड करना। लेकिन जब आप उसके सिम्टम्स की बात करते हैं, जब आप उसको एक्चुअली में बता देते हैं कि जी सिम्टम्स जो आप फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी आपकी लाइफ जो डिस्टर्ब हो रही है और आपकी फैमिली के ऊपर भी इफेक्ट आना शुरू हो गया है, क्योंकि जो ट्रॉमा के सिम्टम्स हैं वो बहुत सिवियर आते हैं, जिसमें फ्लैशबैक्स आते हैं, जिसमें नाइटमेयर्स आते हैं।
जिसमें हाइपर अरोजल आता है, जिसमें आप छोटी छोटी चीजों से डरना शुरू कर देते हैं, जिसमें आपको और भी बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि नमनेस फील होती है। तो ये उनके लिए क्या हो जाता है कि ज्यादा एक्सेप्टेबल हो जाता है, बिकॉज उनको लगता है कि मुआशरे ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, फिर वो ज्यादा इजियर होता है उनका थेरेपी सीख करना। अदरवाइज दे वुड बी सफरिंग लाइक दैट, क्योंकि अवेयरनेस ऐसी चीज है पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करते हैं, बाकी दो मुल्क में आप जाए तो आपको पता चलेगा कि कितने हद तक ये लोग करते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं, डिफरेंट चीजें करते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन हेल्प देम। इवन कि आप छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बना के उनको भेज सकते हैं। आप पोस्ट जो है उर्दू में जो पोस्ट होते हैं या जो पश्तो में पोस्ट होते हैं, आजकल तो गूगल भी पश्तो में करके, तो आप उनको करके भेज सकते हैं। तो जितना ज्यादा अवेयरनेस होगी उतना ज्यादा लोग सीख करेंगे। अच्छा, कहीं ना मुझे ऐसे भी लगता है कि जो हमारे आपने सही कहा कि पेट्रियार्कल सोसाइटीज की वजह से शायद लोगों के अंदर एक ईगो बहुत होती है, और वहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट करना कि वो वल्नरेबल हो गए हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन उसके साथ साथ समवेयर मुझे जो मेरी फीलिंग है वो ये है कि हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं भी कम, और जो हैं वो थोड़ी स्टिग्मेटाइज्ड भी हैं। ऑब्वियसली वो बहुत स्वेयर वाला एक सीन हो जाता है कि आप किसी जैसे स्कूल ऑफ साइकाइट्री में जा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो चैलेंज्ड हैं। और दूसरा ये है कि इमेच्योर लोग भी हैं। एटलीस्ट केपी की हद तक तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही है कि वहाँ पर हमें एक एक टाइम पर पेशावर यूनिवर्सिटी ने जो उनका स्कूल ऑफ साइकाइट्री है, उन्होंने फ्री काउंसलिंग की फैसिलिटी दी हुई थी एक किसी प्रोजेक्ट की वजह से सब जर्नलिस्ट को। मैंने खुद उस फैसिलिटी को विजिट किया 2-3 दफ़ा। मैं चूंकि डीआई खान में थी और जहाँ मैं रुकी हुई थी, जिस दिन मैं आई उससे वेरी नेक्स्ट डे उस जगह पर मिसाइल दाग दिया और वो पूरी बिल्डिंग उड़ गई। तो ज़ाहिर है आप एक उस स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो मैंने खुद भी विजिट किया। वहाँ इतनी इमेच्योर खवातीन थीं जो डील कर रही थीं कि मुझे लगा कि उनसे तो कहीं बेहतर मुझे खुद आती हैं चीज़ें, तो मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी या मैं खुद कर सकूंगी। तो ये वाला एक चीज जो है कि ये बहुत मुश्किल है कि आप जिस प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं उसका क्या लेवल है, और क्या वो वाकयातन आपको डील कर सकेगा, या वो बस जैसे हमारा नुक्कड़ वाला डॉक्टर होता है ना कि वो सबको अच्छा ठीक है ये वायरल है तो आप ये वाली गोलियां खा लें, ये काली पीली गोली है ये खा लें, इस पर लगा लेगा। ये कर लें, फिर उसके बाद मैं मेडिसिन पर भी बात पूछूंगी। ठीक है। सो एक 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 दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मुझे फेस करना पड़ता है। ठीक है, लोग अक्सर यही पूछते हैं कि किसके पास जाऊं मैं। ट्रस्ट मी, पेशावर से हमें मैसेजेस आते हैं, इस्लामाबाद से मैसेजेस आते हैं, लोग पीपल नो अस व्हाट्सएप पे करते हैं, सर कोई अच्छा सा थेरेपिस्ट बता दें, कोई अच्छा सा साइकोलॉजिस्ट बता दें ताकि हम उसके पास ट्रीटमेंट करें। अनफॉर्चुनेटली दिस इज वही जो पाकिस्तान के, मैं फिर जाऊंगा तो इश्यूज में आ जाएगा। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है मेंटल हेल्थ पे वो डाउन है। मतलब मेडिकल पे आपको पता है, आप लोग कवर करते हैं, मुझसे ज्यादा आप लोग के पास इंफॉर्मेशन है। हॉस्पिटल्स की क्या सिचुएशन, मेंटल हेल्थ तो बहुत दूर की बात है। मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा लोगों ने क्या किया, वो नेग्लेक्ट किया। रिगार्डलेस ऑफ दैट, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब भी सीख करते हैं थेरेपी, तो आपको ना हमेशा ये दो तरह से, एक तो गवर्नमेंट फैसिलिटी होती है जहाँ पे आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो हम जानते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम पे मैम लुबना से मेरी बात हुई थी, मैंने उनको कहा था कि कराची के जर्नलिस्ट हैं, आई कैन गिव यू द लिस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स जहाँ पे आप लोग सीख कर सकते हैं और अच्छे साइकोलॉजिस्ट आप लोग को मिल जाएंगे। द पॉइंट वुड बी कि साइकोलॉजिस्ट ढूंढने के लिए भी ना आपको किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प की जरूरत होती है, या किसी इदारे, अच्छा इदारा ढूंढने के लिए भी आपको उसकी हेल्प की जरूरत होती है। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ पे जब भी आप जाएं तो आपको ना किसी भी साइकोलॉजिस्ट का क्या करें, ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड है वो नहीं। अगर वो ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड है इसका मतलब ये है कि दैट पर्सन नोज अबाउट ट्रॉमा, वो ट्रॉमा डील कर सकता है। अदरवाइज अगर वो काउंसलर है तो यू शुड नॉट बी सीकिंग थेरेपी फ्रॉम अ काउंसलर, बिकॉज काउंसलर जो है आपके डे टू डे मैटर्स में आपके जो इश्यूज होते हैं उनको डील कर सकता है, लेकिन आपके ट्रॉमा को डील नहीं कर सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत कम आपको मिलेंगे, लेकिन हैं बहुत सारे। पेशावर में भी हैं, अगर पेशावर में नहीं तो इस्लामाबाद में आपको बहुत सारे मिलेंगे। एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन, या यू नो दैट लाइक अदर प्रॉब्लम हम नहीं दे सकते, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि यू जस्ट नीड टू सी
साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट वो ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड, उनको पता होता है कि ट्रॉमा को कैसे डील करना होता है। किसी नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट से, किसी नॉर्मल थेरेपिस्ट काउंसलर से ये चीज डील नहीं हो पाएगा। अच्छा, जो कि मैंने कहा था कि इसके बाद मैं मेडिसिन के बारे में भी पूछूंगी। उसके बाद फिर ये हुआ कि मुझे वहाँ पर एक बहुत बड़े मैं नाम भी कर ले लेती हूँ, डॉक्टर खालिद मुफ्ती के साथ मेरे सिटिंग्स रही, और उन्होंने मुझे कुछ सॉल्ट्स जो थे वो प्रिस्क्राइब किए, और वो बहुत हेल्पिंग रहे। बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे रिकवर होने में भी हेल्प किया, और उसके बाद कुछ अरसे के बाद ज़ाहिर है कि मैंने उनको छोड़ भी दिया। लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन, चूंकि मैं खुद रेकी हीलर हूँ, अनीला तो चूंकि मेरे साथ करती रहती है काम, उनको मालूम है, और भी कुछ शीमा ने भी किया हुआ है कि मैं खुद भी हीलिंग सेशंस करती हूँ, और मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों को खुद हेल्प आउट कर रही होती हूँ। चूंकि मैं ट्रेनर हूँ, तो मेरा स्टूडेंट्स का भी एक बहुत बड़ा सर्कल है। लेकिन उसकी वजह से मुझे एक्सेस है बहुत सारे लोगों तक जो बहुत ज़्यादा हार्ड कोर मेडिकेशन पर हैं, और वो हैवी मेडिसिन की वजह से उनकी जिंदगी एक और ही डगर पर चली गई है। और एक जर्नलिस्ट के तौर पर उनका बायस जो है, जो जो नहीं होना चाहिए, मुझे कभी कभी लगता है कि मेडिसिन की वजह से वो भी एक और प्रॉब्लम, एक और हर्डल उनकी जिंदगी में आ गई है। अगर कोई लोग मेडिसिन ले रहे हैं और वो रिकवर हो गए हैं और अब उनको विड्रॉल करना है, तो उसके लिए भी उनको कन्विंस करना पड़ता है। उसका क्या तरीका होगा और अल्टरनेट क्या होगा, उनको क्या किस चीज़ पर लगाएं। मैंने तो खुद अपने आप को जिम में लगाया था। मैं योगा करती हूँ, मैं ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करती हूँ, मैं और चीज़ें करती हूँ। मैं जब लोगों को ये बात कहती हूँ तो उनको लगता है कि ये तो कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है। दूसरा, हैवी स्मोकिंग का बहुत रुझान है, खास तौर पे ठीक है। हमारे जो जेंट्स हैं उनमें। देखिए, ये बहुत सारे ऑब्वियसली जो आप मुझे बता रहे हैं मेडिकेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम दैट रिलेट्स टू आवर मेडिकल फील्ड, जिसमें नॉट फॉर द वेन के मेंटल हेल्थ, आप किसी भी फील्ड में चले जाएंगे या किसी भी इशू के साथ किसी डॉक्टर के पास चले जाएंगे, वो आपको बहुत सारे मेडिकेशन दे देगा, एंड यू नो दैट व्हाई इट्स हैपनिंग। लॉट ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज यहाँ पे वो चल रहे हैं, ऑब्वियसली दे डू इट फॉर ज्यादा उनको कंपनी से, फार्मा से मिल जाता है। व्हेन आई वाज वर्किंग एट जन्ना, तो फार्मा वाले हमें मेहनत करते थे, आप साइकेट्रिस्ट को बोलो हमसे मेडिकेशन लेने, तो दिस इज हाउ इट गोज यार, क्योंकि वो जब मेडिकेशन आप जितना चलाते हो उतना ज्यादा होता है। हमारे यहाँ पे तो प्रॉब्लम इसके, आई एम सॉरी बट बहुत खराब साइकेट्रिस्ट हैं। मेजोरिटी जो है खराब है, इसमें से आपको अच्छे भी बहुत मिल जाएंगे, बहुत बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत कम आपको मिलते हैं। उसका एक ये होता है कि अच्छे साइकेट्रिस्ट की निशानी ये होती है कि वो आपको, या अच्छे साइकोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइकोलॉजिस्ट की कोई मेरे पास थेरेपी लेने आता है, अगर मैं उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर देता हूँ, तो आई एम नॉट ए गुड साइकोलॉजिस्ट। मेरे अंदर जो फर्स्ट चीज है जो मुझे सिखाई जाती है, जो हमें इस फील्ड में सिखाया जाता है, कि यू नीड टू मेक इंडिपेंडेंट पीपल हु कैन टेक देयर ओन डिसीजंस। ठीक है, सारे ऑब्वियसली डिसीजन लेने चाहिए। तो ये उसका मसला ये हो जाता है कि आप फिर आदी आप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को बोलूंगा मेडिकेशन छोड़ दे, छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके सिम्टम्स वापस आना शुरू हो जाते हैं। तो उस सूरत में आपने क्या करना होता है कि आप ड्रग्स, जैसे सिगरेट स्मोकिंग है, ड्रग्स के बारे में यूज कर सकता हूँ सबके बारे में, कि व्हाट इज नॉट बैड अबाउट द ड्रग्स, आप व्हाट इज गुड अबाउट द ड्रग्स। ड्रग्स में क्या अच्छा है जो आप यूज कर रहे हैं, आपको क्या अच्छा लग रहा है उसमें। नाउ दैट इज द पॉइंट, जहां पे आप जब ये पूछते हैं किसी बंदे से, तो आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि वो क्यों यूज कर रहा है, व्हाट इज गुड थिंग अबाउट द ड्रग्स। आप पूछें किसी भी बंदे को जो एडिक्ट है, जो बहुत ज्यादा मेडिकेशन यूज करता है, आप उससे पूछें व्हाट इज गुड अबाउट ड्रग्स, या जो आप रात को पिल्स यूज करते हैं, तो बोलते हैं मुझे अच्छी नींद आती है, मेरा जो स्ट्रेस है वो मैनेज हो जाता है। नाउ दैट इज द पॉइंट जहां पे आपको फिर पता चल जाता है कि इस बंदे की जो नींद है, वो नींद खराब है, इसी वजह से उसको डील करना नहीं आ रहा, तो मेडिकेशन ले रहा है, बिकॉज मेडिकेशन लेना बहुत ईजी होता है। फिर आप क्या करते हैं, सबसे बेहतरीन चीज ये होता है किसी एडिक्ट को उस चीज से हटाने के लिए, द प्रॉब्लम की जस्ट गो एंड टेल देम द साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट मेडिकेशन। जैसे कि हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं ठीक है, आप, मैं तो आपको 1 महीने तक दे दूंगा, आप महीने तक यूज करते रहेंगे, लेकिन फिर आप लाइफ लॉन्ग कैसे यूज करते रहेंगे इस मेडिकेशन को। ये मेडिकेशन डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है आपके ब्रेन को। आप स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है एज वेल एज आपकी ब्रेन को, एज वेल एज आपकी बॉडी को, तो आपकी लाइफ शॉर्ट कर रहा है। ऐसा
ये ड्रग पे ऐसी क्या खासियत है जिसको आप यूज करें, आप तो अपनी अच्छाई के लिए यूज करें, बट दैट ड्रग इज किलिंग यू बेसिकली। तो इसमें यही चीज होता है कि एक तो अलाउ नहीं होना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट शुड नॉट बी डूइंग दैट, लेकिन वंस दे डू दैट उसका एक टाइम लिमिटेड होना चाहिए। अगर फिर भी नहीं होता, लेकिन बहुत से साइकियाट्रिस्ट बेचारे दे देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि आपने 1 महीने तक यूज करना, उसके बाद क्लाइंट्स को यूज करते रहते हैं। तो यहाँ पे बाकी मुल्कों में फिर थेरेपी आ जाता है कि आप थेरेपी के जरिए, काउंसलिंग के जरिए, कोचिंग के जरिए ये चीजें सॉल्व कर सकते हैं। यू नीड टू डील विद द ऑब्स्टिकल दैट पर्सन इज फेसिंग, या उसके स्ट्रेसर्स हैं। जब तक आप उस स्ट्रेसर्स को डील नहीं करेंगे, आप उसकी स्कोपिंग को हटा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप सिगरेट हटाएंगे तो कुछ और लेना शुरू करेगा, बिकॉज वो स्मोकिंग इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर रहा, वो स्मोकिंग इस वजह से यूज कर रहा है बिकॉज उसको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी एसोसिएशन बन जाती है, आपको ना उस पर एसोसिएशन को तोड़ना होता है। जैसे आपने कहा मैं जिम किया, जिम में क्या हुआ, जो आपके इश्यूज थे और जो आप यूज कर रहे थे मेडिकेशन, उसमें आपका एसोसिएशन होगा, जब मुझे ये प्रॉब्लम होगा मैं मेडिकेशन ले लूंगी तो आई विल बी फाइन। बट जैसे आप उसका एसोसिएशन तोड़ देते हैं, इसी वजह से लोग कहते हैं कि आप तबलीग तबलीग पे चले जाओ, या एक हफ्ते के लिए कहीं और चले जाओ। वो बहुत अच्छा प्रैक्टिस इस वजह से होता है, मैं नहीं कहता कि सारे चले जाए, कि आप वो यूज करना बंद कर देते तो कहीं ना कहीं पे ब्रेक आ जाता है। जैसे ब्रेक आएगा तो आप इस चीज को बेहतर तरीके से जोड़ सकते हैं। शुक्रिया। सबसे बड़ी बात, मैं कुछ क्वेश्चन लेके बैठी हुई थी, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हमें आपके गुफ्तगू से लुब्ना वो बुशरा के और हम अनीला के क्वेश्चन से हमें क्लियर हुआ। मैं बस एक ये चाहूंगी कि हम एक नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर और पीटीएसडी को हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करें। और कहीं कहीं हम अच्छा, मैंने थेरेपी ली है। मैं जो आप सारी टर्म्स यूज कर रहे थे कि आपको यानी बुरे ख्वाब आना, चीजें होना, फोकस ना होना, सारी चीजें रही हैं। और मैंने थेरेपी के बाद कॉग्निटिव मुझे लगा है कि जिस तरह कंट्रोल करना, हाउ टू कंट्रोल माय थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, और सारी चीजों को किया है मैंने। तो हम किस तरह मैनेज करें कि स्ट्रेस एक जगह कहा जाता है कि अच्छी भी चीज है, एक्टिव करता है, लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस में और पीटीएसडी में क्या डिफरेंस हम करें। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज गुड अबाउट दैट। वो कहते हैं अगर आपको कोई स्ट्रेस नहीं है तो दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रेस, के आपको स्ट्रेस क्यों नहीं होता, यू शुड हैव स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? इट्स ऑफ थिंग्स जो आपको ट्रिगर करता है। स्ट्रेस एक नॉर्मल सा चीज है। जब हमारे यहाँ पे एक टीचर है, उसने बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया था कि आप उठा सकते हैं 20 kg, लेकिन आप उठा रहे हैं 40 kg, तो आपके ऊपर स्ट्रेस आ गया। ठीक है, नाउ दैट इज स्ट्रेस। आपका वर्क लोड है 6 घंटे का, आप 12 घंटे काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी थक जाएगी, आपका होगा, बट इट इज ए टेम्परेरी सिचुएशन। टेम्परेरी वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप फिर से अपना रिज्यूम कर लेंगे। आपको होता है, थोड़ा सा फील होता है, आपका स्टमक खराब हो जाता है, पेन होना शुरू हो जाता है, आप ब्रेक लेते हैं, 4-5 दिन की छुट्टी हो जाती है, ब्रेक आ जाता है, यू फील गुड, नाउ दैट इज स्ट्रेस, दैट इज टेम्परेरी। बट PTSD is a complex disorder with its own symptoms, जिसका ड्यूरेशन भी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज डेवलप PTSD, उसका मतलब ये है कि उसको 6 महीने से इन सिम्टम्स को फेस कर रहा है, जिसमें आपका क्या होगा कि अरोजल होगा, आपको नाइटमेयर्स आएंगे, आप हाइपर सेंसिटिव होंगे, आप अवॉइडेंस की तरफ जाएंगे, आप घर में रहेंगे, आप बाहर नहीं रहेंगे। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिव आप होंगे। सीमा। मुझे शाकिर की आवाज हाँ, मुझे भी नहीं आ रही। नहीं आ रही है, आप आई लोगों थिंक को आ ठीक रही है? ठाक। मुझे भी नहीं, जी। नहीं मुझे भी नहीं आ रही। हाँ, मेरा ख्याल है, और काफी डिस्टर्ब भी थी। अगर शाकिर शाकिर, आपको दोबारा आप फिर जो डिफरेंस बिटवीन पीटीएसडी एंड नॉर्मल स्ट्रेस कर लें तो फिर हम वहां से कनेक्ट कर लेते हैं। ओ माय गॉड, आवाज बीच में चली गई थी मेरी। जी 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 जी, ड्रॉप हो गया था Oh, sorry. कि हम So, stress means कि एक stress is temporary. Stress temporary होता है जिसमें आप एक temporarily, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोड ज्यादा आ गया, आपका काम ज्यादा आ गया, आपका बर्डन ज्यादा आ गया, आपके जो जहन पे ज्यादा जोर पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल एक हफ्ता 2 हफ्ता, फिर आपका रूटीन चेंज हो गया, फील गुड, वो स्ट्रेस है, दैट इज गुड। एंड
उसमें इतने सीवियर नहीं है। लेकिन पीटीएसडी क्या है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू, कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, जिसमें अवॉइडेंस है, जिसमें आपको हाइपर अरोusal में आई थिंक आपको शायद फ्लैशबैक्स अगर आते हैं नाइट में, जो 6 महीने या उससे ज्यादा के टाइम में रहते हैं, जब वो कंसिस्टेंट होता है ये सारी। यस, गिव अगर मी 1 वीडियो मिनट आप प्लीज। ऑफ कर दें तो शायद वॉइस फिर ठीक आ जाए, वो बार बार ब्रेक हो रही यस है। मैं वही करने लगा हूँ। जी जी जी। यार रीसाइन कर लें। शाकिर साहब, अगर आप अपनी वीडियो वाला जो है उसको वो डीलिंक कर दें, यस, सिर्फ माइक्रोफोन पर मैं रहेगा। आई एम ट्राइंग टू फाइंड द ऑप्शन, वो आ नहीं रहा है, इट्स स्टक लाइक आई डोंट नो व्हाई इट्स स्टक। आपकी स्क्रीन के ऊपर नीचे छोटे छोटे से आइकॉन्स बने हुए होंगे, यस, उसमें देखिए जहां पर ऑडियो का आइकन है, अभी तो माइक आपका का है, सही उसके चल रहा है, ऊपर भी मेरे ख्याल ध्यान में दें। कंटिन्यू कर दें। ये मैं असल में मुझे लग रहा है आपके बीच में व्हाट्सएप भी चल रहा होगा ना, तो उसमें जब वो कोई पॉपअप आता है तो नहीं नहीं नहीं, मेरा वो। व्हाट्सएप नहीं चल ओके। रहा है, माय व्हाट्सएप इज नॉट वर्किंग। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं चला रहा, मैं सिर्फ जूम पे लगा हूं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब आपकी आवाज बिल्कुल ठीक है, आप प्लीज कंटिन्यू कर लें। सो फाइन, ठीक है। सो आई वाज सेइंग कि स्ट्रेस जो है टेम्परेरी, ये नॉर्मल होता है, हर बंदे को होता है, लेकिन इसका ड्यूरेशन इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन जो पीटीएसडी है, फुल फ्लेज इशू जो है आपका, सारे ऑब्वियसली उसके अपने सिम्टम्स हैं, उसके पूरे बहुत सारे सिम्टम्स हैं, और उसकी ड्यूरेशन भी ज्यादा हो, 6 महीने, अगर 3 महीने से ज्यादा आपके पास सिम्टम्स हैं, जिसमें हाइपर अरूजल होता है, जिसमें अवॉइडेंस होता है, जिसमें आप बस नाइटमेयर्स आते हैं, आपको फ्लैशबैक आते हैं, उसमें डिसोसिएशन भी समटाइम्स होता है। तो दीज थिंग्स जो है इसमें और उसमें इस चीज का फर्क है। जी शुक्रिया। शाकिर, एक और क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है कि हम अमूमन ख्याल करते हैं कि ये तो जी जी बहुत प्लीज। जो स्ट्रेसफुल जॉब्स हैं, जैसे हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी पे है, या जो कि यानी जिनका डे और नाइट का कोई भी यानी हर तरफ डिस्टर्ब, हमें पुलिस हो गई या दूसरी तरह की सिक्योरिटी पर्सन जो है वो ज्यादा पीटीएसडी का होगा। लेकिन जब हम बीइंग अ जर्नलिस्ट, क्या हम भी सर्वाइवल मूड पे होते हैं, या हमें भी जरूरत है इस तरह की? देखें, ओवर द टाइम्स आपको आदत हो जाती है, आपका बॉडी, आपका ब्रेन जो अडाप्ट कर लेता है इन सिचुएशन के साथ। इसी वजह से आपको अक्सर नजर आता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन दो के आप फेस कर रहे होते हैं, लेकिन इतना सिवियर नहीं होता वो। लोग जो है मूव कर देते हैं, उनका ब्रेन अडाप्ट कर लेता है। लेकिन एक टाइम आता है कि वो इतना सिवियर हो जाता है कि बहुत से लोग डेवलप नहीं कर पाते। अगर हम मॉडर्न टेस्टिंग की बात करते हैं, जो साइकोलॉजी में आया है, तो वर्ल्ड वॉर के बाद आए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिम्टम्स आना शुरू हो गए थे लोगों के अंदर, पीटीएसडी का बहुत बड़ा रोल था साइकोलॉजी को डेवलप करने में, क्योंकि उसके सिर्फ कॉग्निटिव सिम्टम्स नहीं आते, उसके बिहेवियरल सिम्टम्स आते हैं, उसके इमोशनल सिम्टम्स आते हैं। तो इसी वजह से कि आप देखें, ट्रॉमा कुछ भी हो सकता है, चाहे एक फौजी फेस कर रहा हो, चाहे आप एक जर्नलिस्ट फेस कर रहा हो। सिर्फ उस ट्रॉमा में ऑब्वियसली क्या होने चाहिए, उसके फीचर सेम होने चाहिए। वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है, वो थ्रेटनिंग हो सकता है, तो वो सिम्टम्स आप लोगों में आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नहीं होगा, आम बंदे में भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, अगर वो आप बुली हो रहा है, या एक बच्चा है जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरा हो, फैमिली में कुछ हुआ, तो वो भी डेवलप कर सकता है। थैंक यू शाकिर साहब। मुझे एक और मेरा क्वेश्चन था कि जब हम किसी विक्टिम को या उसकी फैमिली को इंटरव्यू कर रहे होते हैं, तो इमोशनली तौर पे बीइंग जर्नलिस्ट या बीइंग रिपोर्टर, वो किस तरह से हमें हम पे इफेक्ट डाल रहा होता है? देखें, मैं आपको पहले ही कहा था कि आप अगर डायरेक्टली भी करें, इनडायरेक्टली भी करें,
आप अगर वहां पे बैठ के, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक बहुत छोटा सा काम है जिसमें आप ऑब्वियसली क्या कर रहे होते हैं कि आप वीडियो देख रहे होते हैं, पिक्चर्स देख रहे होते हैं। मैंने पहले आपको कहा था कि जो फीमेल्स है दे आर मोर इमोशनली फोकस्ड जो है, और इसका मसला यही आ जाता है कि सिंस फीमेल्स में ज्यादा वो चीज मौजूद है, दे आर मोर एम्पैथेटिक, तो उनके अंदर ये वाली चीज वहां पे जाए, उस तरह से उसको प्रोसेस ना करे, उसका प्रोसेसिंग का क्राइटेरिया अलग है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली भी करें, इनडायरेक्टली भी करें, पिक्चर्स में भी देखें, सिंस आप क्या करते हैं कि उसको एम्पैथी ज्यादा है, केयर गिविंग फीचर्स ज्यादा है, तो आप कहीं ना कहीं पे वो जो है चीज जो है वो सेम ट्रिगर करेगा। इसमें फैमिली डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, किसी फैमिली मेंबर के साथ आप जाएंगे तो ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि इसके लिए जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट एक्सपोजर होना चाहिए। इसका मतलब ये कि आप स्टूडियो में बैठे भी हैं, एसी के अंदर बैठे हुए हैं, आप लैपटॉप पे भी काम कर रहे हैं, कॉफी भी आपके पास पड़ी हुई होगी, लेकिन फिर भी आप ये चीजें डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी क्वेश्चन था। सॉरी सीमा, बस लास्ट क्वेश्चन है मेरा। नहीं नहीं, कीजिए कीजिए। ओके, थैंक यू। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि जो ये ट्रॉमा पे बेस्ड कंटेंट होता है, जब वो कंटिन्यूअसली शेयर हो रहा होता है या उसको कहीं भी हम एक्सपोजर कर रहे होते हैं, तो एक जर्नलिस्ट की वर्ल्ड वाइड पर्सनैलिटी को वो कैसे चेंज कर सकता है? देखें, अब मसला ये होता है कि आपको अब जब आप इस चीज से गुजर रहे होते हैं, जब यू आर अनेबल टू डील विद दिस 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 ट्रॉमा, जब आप बहुत सारा कुछ देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी का एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान के एक हफ्ते का एग्जांपल ले लें। यहाँ पे हर दूसरा बंदा पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा होता है, पाकिस्तान की आर्मी को बुरा भला कह रहा होता है, पॉलिटिशियंस को बुरा बुरा कह रहा होता है, किसी न कि अपने आप को बुरा भला कह रहा होता है। तो क्या वर्ल्ड में चेंज होने का मतलब ये होता है कि उस ट्रॉमेटिक सिचुएशन ने उसको इतना हेल्पलेस बना दिया, उसने उसको इतना इमोशनली नम बना दिया कि उस बंदे का जो 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 उसको दुनिया दिख रही है, वो दुनिया इज लाइक डिफरेंट एज कंपेयर टू द पीपल हु आर फेसिंग इट अनदर कंट्री जहाँ पे सिचुएशन बच्चे हैं। तो ये इस तरह से आपकी चीजें चेंज कर देता है। आपको लोग या कंट्री या बाकी चीजें जो है जो आपको डिफरेंट नजर आना शुरू हो जाते हैं। ट्रॉमा का मसला यही होता है कि अगर ये बहुत हद तक रहे, जैसे 1 साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे, उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो, इवेंचुअली यू बिकम, आपकी पर्सनालिटी भी उसी हिसाब से डेवलप हो जाती है एंड आपको सारी दुनिया ऐसे ही नजर आना शुरू हो जाता है। फिर एक टाइम आता है जिसमें आपकी ट्रीटमेंट चाहे मेडिकली हो या चाहे साइकोलॉजिकली हो, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है जी, शुक्रिया शाकिर। और सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि मानिया हमारे साथ हैं कराची से। मानिया, आप कुछ क्वेश्चन करना चाहती हैं तो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मैं मानिया शकील हूँ, कराची से। मेरा ताल्लुक DW से है। क्योंकि हम फील्ड पे काम कर रहे होते हैं और बहुत सी चीज़ों से हमें स्ट्रेस होता है, जैसे बाकी सब लोगों ने भी डिस्कस किया। अ, शायद ये मेरे साथ हुआ है, तो मैं इस चीज़ के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी कि हमें क्योंकि काम के हवाले से स्ट्रेस होता है, और क्योंकि हम डेड बॉडीज देख रहे होते हैं, इतनी क्रिटिकल कंडीशंस देख रहे होते है। हैं फील्ड में रहते हुए, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं हम बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम हर तरह की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। खास तौर पे अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटेरियन चीजें ज्यादा करती हूँ, तो वो एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है अपनी ही इर्द गिर्द से, तो वो एक इमोशनल ट्रॉमास भी होते हैं। मेरे लिए वर्स्ट पार्ट ये था कि फैमिली डजंट एक्सेप्ट दिस ना, वो इसको समझने की कोशिश भी नहीं करते कि हमें कोई प्रोफेशनल किसी चीज की वजह से ट्रॉमा हो रहा है या हो सकता है। ऐसी कंडीशन में अगर फैमिली से कभी डिस्कस किया जाए कि आई नीड अ साइकेट्रिक्स और मैं एक थेरेपी लेना चाहती हूँ, तो सबका पहला जवाब ये आता है, तुम पागल हो गई हो, या तुम्हारा दिमाग खराब है, या कुछ भी होता है। तो बस उसके ऊपर एक ऑप्शन होता है कि तुम जॉब छोड़ दो, छोड़ो, अब क्या करना है इसका। तो ये भी एक ट्रॉमा है जिसको बड़ा एक हैंडल करना एक वर्स कंडीशन हो जाता है। मेरे लिए ऑफ कोर्स ये कंडीशन बहुत वर्स रही है कि मुझे ये समझाना, इट वाज 2021 और मैं बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली स्ट्रेस थी, क्योंकि आई लॉस्ट माय जॉब। और उसके बाद उस ड्यूरिंग जो है मुझे जाहिर है कि हर तरह के ट्रॉमा, जाहिर है कि एक
इंटरनेशनल फेलोशिप कर रही थी उस वक्त भी मैं, लेकिन जाहिर है कि जॉब ना होना प्रॉपर, वो भी एक बड़ा स्ट्रेस होता है। उस टाइम 2021 में था एक स्ट्रेस, तो मैं चाह रही थी कि मैं कुछ थेरेपीज लूं, मैंने एक साइकेट्रिस्ट से भी कंसल्ट किया। बट जब वो चीज फैमिली से डिस्कस की तो वो फिर यही वाली मतलब एक माइंड सेट उनका वैसी था ना, तो उनको हैंडल करना एक बड़ा ट्रॉमा था मेरे लिए। मतलब मेरा जो एक प्रोफेशनल ट्रॉमा है दैट इज अनदर थिंग, और जो एक अपनी फैमिली को हैंडल करना वो एक ट्रॉमा लगता है। सो हाउ कैन वी हैंडल दिस काइंड ऑफ ट्रबलाइज सिचुएशन? देखिए ये क्वेश्चन पूछा था, आंसर द सेम थिंग कि हमारे यहाँ पे लोगों का अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस इन सेंस ये नहीं है कि अगर मेरे साथ एक इमोशनल प्रॉब्लम हो गया, इफ आई सॉ समवन डाइंग, तो मेरी बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट आ सकता है। हम तो कहते हैं कि बच्चे को आप नहीं देखें, लेकिन जब बड़ा देख लेते हैं तो उसके ऊपर क्या। अब फैमिलीज को समझाना, इस वजह से मसला है हमारे यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल, इट इज बिकॉज ऑफ द सोशल रीजन। हमने क्या किया कि हमने उस मेंटल हेल्थ को स्टिग्मेटाइज किया हुआ है। स्टिग्मेटाइज किया हुआ है यही जो आप कह रहे हैं कि अगर मैं जाके सीख करूंगी थेरेपी तो पीपल वुड थिंक दैट आई एम, मुझे कुछ पता नहीं क्या हो गया, पागल हो गई है, ये इसका दिमाग खराब हो गया है, क्या क्या साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट की बात करे, जाके नमाज पढ़ लो 5 टाइम, तुम सही हो जाओगी और कुछ भी नहीं कर पाए। दे से क्या दोस्तों के पास बाहर चले जाओ, दोस्तों के बाद नहीं कहते अल्लाह से दुआ मांगो ये करो आप हो जाओ। बिकॉज कहीं ना कहीं पे हमने उस चीज को एक्सेप्ट किया नहीं है, बिकॉज वो शुरू से वो कल्चरल रीजन, रिलीजियस हमारे यहाँ पे जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक लोगों को पता नहीं होगा इस चीज के बारे में, और ओवर द इयर्स हमने ये चीज देखा है कि हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर के साथ आते हैं, जो बहुत क्रोनिक डिजीजेस हैं, तो हमें उनकी फैमिलीज को ज्यादा समझाना होता है कि आपके बच्चा अब ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। तो फिर हमें बताते हैं कि डॉक्टर साहब आप जल्दी से कोई ऐसी चीज बता दें मेरा बच्चा वैसे के वैसे हो जाए। इवन कि मेरे साथ ऐसे भी बहुत बार हुआ है कि लोग आए, उन्होंने बताया कि आप हमें कोई ऐसी चीज बताएं मेरा बच्चा 2 मिनट सही हो जाए, कोई मेडिकेशन, बिकॉज वी वांट क्विक फिक्सेस, हमें क्विक फिक्सेस चाहिए होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो सारी चीजें हो जाए। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि यू नीड टू टॉक। आप जब तक बात नहीं करेंगे, जब तक आपको पता नहीं होगा कि कौन कौन से सिम्टम्स से आप गुजर रहे हैं, आप क्या करेंगे कि ये जो फैमिली वाली चीज है उसको और कॉम्प्लेक्स करेगा। जितना आप डिले करते जाएंगे और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। फिर इवेंचुअली जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फिर जब हमारे सीवियर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, फिर वो हमें किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। 2 दिन दवाई हम खा लेते हैं, थोड़ा सा हमें रेस्ट मिल जाता है, छुट्टी मिल जाती है, थोड़ा सा हमें मिल जाता है, खाना पीना सही हो जाता है, काम से लाइक वी नीड टू जितने आपके फैमिली से जितने की जरूरत है कि इस लाइन ऑफ फील्ड में हमारे साथ ये हो सकता है। इवन कि अगर आप शादीशुदा हैं, आपका पार्टनर है, तो यू नीड टू टेल योर पार्टनर कि ये हो सकता है। समटाइम्स आई बिकम एंग्री, समटाइम्स शायद मैं चीजें तोड़ दूं, शायद से मुझे गुस्सा आ जाए, मैं इरिटेबल हूं, तो ये उस चीज की निशानी है जो मुझे फेस हो रहा है। जब तक आप बताएंगे नहीं ये चीजें कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप बताएं कि मैं आपकी फैमिली को सही कैसे करूं, हम कहते हैं कि हम सिर्फ फैमिली सही नहीं हो सकता, हम सिर्फ आपको ये बता सकते हैं कि फैमिली को आप बताएं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, बिकॉज उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, वो थेरेपी के लिए नहीं आ रहे, वो इस पेन से नहीं गुजर, जो बंदा पेन से गुजर रहा होता है उसको पता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन दैट डीप होल, जो ब्लैक होल में जो आप और जाने से बेहतर है कि जस्ट कम आउट एंड सीक थेरेपी। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, बताते हैं हमारी फैमिली को तो नहीं पता चलेगा, इसी वजह से हम कहते हैं नहीं आपकी फैमिली को नहीं पता चलेगा, वी डोंट शेयर द इन्फॉर्मेशन। इसी वजह से हमारी लाइन ऑफ थेरेपी भी ऐसी हो गई है जिसमें वी डू नॉट शेयर एनीथिंग विद एनीवन। हाँ, उसमें ये चीज होता है। तो मेरे ख्याल से जब तक आप फैमिली, जब भी आप काम करते हैं ऐसे फील्ड में, तो यू जस्ट नीड टू टेल योर फैमिली मेंबर्स कि ये हो सकता है, पार्टनर को भी ये हो सकता है। दैट इज द थिंग। जैसे पुलिस वाला ना होता है किसी का, अगर जैसे मेरे फैमिली में पुलिस में अगर कोई हो तो मुझे यही बताया यार पुलिस में ड्यूटी सख्त है, थोड़ा सा गुस्सा आ गया मुझे आज, मैंने क्या गुस्सा कर दिया। दिस इज हाउ इट। आखिर मेरा एक सवाल इसी पे, मानिया के सवाल को मैं जरा आगे लेके जाना चाह रही हूँ कि पुलिस वाला तो शायद जाके कहो, वैसे ही मर्द को तो वैसे ही कह दिया जाता है कि वो ऑफिस आए थका हारा और उसका मूड ऑफ होगा। वुमन डजंट हैव दैट प्रिविलेज। अगर मानिया ये अपने घर वालों से कहेंगे घर बैठो, तुम्हें क्या जरूरत है कमाने की, क्या स्ट्रेस ले रही हो,
तो व्हाट आर द वेज कि ये अगर नहीं बता सकती तो ये अपने किस तरह ये थेरेपी खुद करे, या बाद में तो जाहिर है किसी एक्सपर्ट के पास जा सकती है, बट व्हाट शुड शी डू टू बी एबल टू हैंडल? वो भी स्ट्रेस होता है ना कि माँ बाप कह रहे हैं घर में बैठो, आपको काम भी करना है, फिर आप शदीद स्ट्रेस में भी। अब जैसे अगर इन्होंने लाशें देख के आई है लड़की, या अब कोई भी जर्नलिस्ट, वो घर आके नहीं बताएगा तो मूड ऑफ हो रहा है, तो औरत को तो ये अलाउड ही नहीं होता ना कि घर आए तो मूड ऑफ हो। वो भी तो एक स्ट्रेस है हमारा। तो इज दैट अ रियल स्ट्रेस और इज इट ओनली अ सोसाइटल थिंग? नॉट नहीं, सोसाइटल, अब रियल स्टेट सोशल थिंग। सोशल सोसाइटल पे जैसे आप पूछ रहे हैं ना, दीज आर बोथ सोशल थिंग्स जो हमारे 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 फैमिली डायनामिक्स में ये चीजें एंटर ही नहीं है अभी, नाउ दे आर एंटरिंग, तो हमें पता चल रही है। अब हमारे यहाँ पे मसला ये होता है कि आप किसी बंदे को कैसे इन्फ्लुएंस करें कि आई एम फेसिंग सम साइकोलॉजिकल इश्यूज, मुझे उसके लिए थेरेपी लेना चाहिए। दे डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग, उनको पता ही नहीं होता साइकोलॉजिकल इशू होता क्या। हमारे यहाँ पे प्राइवेसी तो एक छोटी सी चीज है। आप अगर आप किसी को अपना रूम बंद कर दें तो आपके घर वाले आपको डांटना शुरू कर देते हैं कि रूम क्यों बंद किया है, रूम का दरवाजा ओपन होना चाहिए। मतलब आप बहुत बड़ी बात करेंगे तो बहुत छोटी चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। पहली बात ये होता है कि व्हेन यू आर फेसिंग दिस थिंग, अगर आप किसी को बताना नहीं चाहते तो कम्प्लीटली ओके, बट यू नीड टू एक्सेप्ट दैट थिंग। अगर कोई आपको ये बता रहा है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं है, ऐसे हो गया, सही हो जाएगा, नहीं, आपकी बॉडी में कहाँ पे हो रहा है, इमोशनली आपको कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, फिजिकली कहाँ पे एक्टिव कर रहा है, कॉग्निटिवली आपको कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। आपको पहले ये चीज समझने की जरूरत है कि इसके सिम्टम्स क्या आ सकते हैं। स्ट्रेस, मैं जो पहले नॉर्मल लाइफ गुजार रही थी, अब मैं पहले की तरह नहीं गुजार पा रही हूँ सिचुएशन, तो इसका मतलब ये हो गया कि वाकई आई एम फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज। जब आपके ये इश्यूज सॉल्व हो गए, हम एक एक मिनट चीज शाकिब, कहते हैं कि कैन आई जस्ट ऐड टू दैट? जी कॉग्निटिव जी, से आपका क्या मतलब है? या क्योंकि या आपको, हाँ, मुझे नहीं पता हो क्या है, फर्ज करें। कॉग्निटिव जैसे कि हम सोचते हैं, जैसे कि हमारी सोच है ना, जैसे कि ओवर थिंकिंग आप करते हैं, ओवर थिंकिंग इज कॉग्निटिव ना, जैसे इट्स अ वेरी ओवर थिंकिंग करते हैं। ये कॉग्निशन का मतलब ये है। जैसे फिजिकल होगा तो जाहिर सी बात है, आप कुछ करेंगे, इरिटेबल होंगे, आप कुछ तोड़ देंगे, कुछ कर लेंगे। लेकिन कॉग्निटिव होगा तो आप ओवर थिंकिंग, रिमेशन, सेल्फ ब्लेम, ये वाली चीजें करें। तो सबसे वंस यू कम टू नो दैट दीज सिम्टम्स आर देयर, मैं आपको एक ना बात टोटका बता देता हूँ कि आपको कब पता चलेगा कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है। टोटका नहीं बताना चाहिए लेकिन बता देता हूँ। उसमें तीन चीजें आपको देखनी चाहिए। पहली चीज तो ये है कि उसमें ड्यूरेशन होना चाहिए। ड्यूरेशन अगर 1 महीने से ज्यादा आपको सेम सिम्टम्स हो रहे हैं, मतलब इट्स फाइन, डेफिनेटली दिन चल रहा है, इट्स फाइन। लेकिन कंटिन्यूअसली हो रहा है 2 महीने से 3 महीने से, क्या होगा, एक ये। दूसरा, उसने आपकी फंक्शनैलिटी को इफेक्ट किया। फंक्शनैलिटी मतलब क्या, पहले मैं घर में बैठी थी तो मुझे कुछ नहीं होता था, आई वाज फाइन। नाउ मैं घर में बैठी होती मुझे अजीब लग रहा होता है, मैं दोस्तों में नहीं बैठ नहीं सकती, मैं आप जॉब उस तरह से नहीं कर पा रही। आपकी जो रूटीन है, आसान लफ्जों में, अगर वो इफेक्ट हो गया, 4 महीने 6 महीने हो गए, तो आप समझना आना कि देयर इज सम इश्यूज के लिए आपको हेल्प की जरूरत है। वंस यू कम टू नो अबाउट दैट इशू, फिर आपने क्या करना होता है कि आपकी बॉडी रिक्वायर करती है, सिम्टम्स आते हैं कि यू नीड टू टेक एक्शन। एक्शन कैसे लेंगे, फिर उसके डिफरेंट चीजें हैं। आप कोपिंग्स की तरफ जाते हैं। कोपिंग क्या है कि आप अपना रूटीन चेंज करना शुरू कर देते हैं। रूटीन में सबसे बेस्ट चीज होती है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप कभी नहीं करें। नींद आप 3 घंटे की करते हैं हफ्ते में, आप डेली 4 4 3 3 घंटे की नींद कर रहे हैं, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको सोना चाहिए। जब वंस यू गेट टू नो अबाउट दैट थिंग, तो आहिस्ता आहिस्ता से आपको बाकी भी चीजें उसी तरह से डील करनी चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्लीप, आपको क्या होगा कि यस, माय बॉडी रिक्वायर्स माय अटेंशन। आप उस क्या हो सकता है कि जैसे क्या हम क्या करते हैं, हम जॉगिंग पे जा सकते हैं, हम दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हम टाइम आउट ले सकते हैं। जैसे मैंने टाइम आउट, आई स्पेंड सम टाइम विद माई सेल्फ। हम कुछ माइंडफुलनेस है टेक्निक हम यूज कर सकते हैं, कलरिंग यूज कर सकते हैं, आपके हिसाब से मूवीज देख सकते हैं। मतलब क्या है कि मुझे उस रूटीन से थोड़ा सा जैसे कि बिहेवियर, आपकी चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएगी, इमोशनल चीजें आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। एंड जब आपका ब्रेन जो है कंस्ट्रक्टिव चीजों में बिजी होगा, तो आपका कॉग्निशन जो है, कॉग्निटिव चीजें भी आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। एक खाली ब्रेन शाकिर, में फिर से एक मेरा सवाल आ गया बीच और में। एक ब्रेन जो कॉन्स्ट्रक्ट कर रहा है।
जी बताएं। अब जैसे फर्ज कर मैं कहूँ बैठी हूँ, अगर मैं न्यूज रूम में मैं कहूँ मुझे घबराहट हो रही है, मेरा सांस रुक रहा है, तो लोग कहेंगे अरे भाई क्या है, थोड़ा सा पानी पी लो, दुआ पढ़ लो, ये वो। तो घबराहट जो होती है वो औरतों को ये इल्जाम दिया जाता है, ये घबरा जाती हैं। तो इस घबराहट जो एक होती है, नॉट आम घबराहट, लेकिन जो घबराहट होती है जैसे पैनिक अटैक जिसे हम कह सकते हैं, इज दैट ऑल्सो एन इंडिकेशन, एंड शुड वुमेन टेक इट सीरियसली? और न्यूज रूम्स को इस बात के बारे में एहसास होना चाहिए कि अगर घबराहट भी डेंजरस हो सकती है, ये एक मजाक नहीं है कि तुम तो हर चीज पे घबराती हो या घबराते हो। यस, यस। एक घबराहट होता है नॉर्मल घबराहट, जिसको हम एंजाइटी कहते हैं। आपको एंजाइटी हो रही है, आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना शुरू हो जाता है, आपकी हार्ट जो बीटिंग तेज होती है। समटाइम्स क्या होता है कि वो घबराहट इतना इंटेंस होता है, आप डर जाते हैं। आपको लगता है पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, मैं गिरने वाली हूँ, मुझे कुछ होने वाला है। आप लोगों को बहुत से लोग चीखते हैं, बहुत से लोगों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, आपने देखा होगा। डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वहां पे डॉक्टर उसको कुछ ट्रीटमेंट देता है, दे भी करता है। नाउ दैट इज पैनिक, पैनिक अटैक। जब पैनिक अटैक, पैनिक अटैक आपको रियल में लगता है सीरियसली हो रही है। जब आपको ये चीज होता है तो इट मीन्स पैनिक है। पैनिक अटैक का होना, पैनिक अटैक इज अ डिसऑर्डर, हमारे पास एक कंप्लीट डिसऑर्डर है जिसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है। तो मेरा ख्याल से ये जो न्यूज रूम है, या जो आप लोगों के जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो काम करते हैं, वहां पे तो पैनिक अटैक के लिए स्पेसिफिकली लोगों को बताना चाहिए जब आपको पैनिक हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए। उसकी सबसे पहली चीज ये होती है कि पैनिक अटैक, हम कहते हैं सब फॉल्स अलार्म। वो आपको बता रहा है कि देयर समथिंग हैपनिंग विद यू, या आपके साथ कुछ हो जाएगा, इसी वजह से आप डर जाते हैं। जब आपकी हार्ट बीट तेज होना शुरू हो जाती है, आपको लगता है कि मेरे हार्ट बीट आ गया, तो फिर आप पैनिक कर जाते हैं। बहुत से लोग के साथ बहुत सीवियर तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, तो समटाइम्स आप क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि ऑब्वियसली आप पहली बार तो चले जाएं, इंतकाल है, शायद आपको हार्ट अटैक हो या कोई और, लेकिन वंस यू कम टू नो कि नहीं ऐसा नहीं था, तो फिर आपको होगा कि इट्स पैनिक अटैक। और पैनिक अटैक आपको रियल की तरफ लगता है, बिल्कुल रियल लगता है आपको कि मुझे मेरे साथ कुछ होने वाला है, लेकिन असल में वो होता नहीं है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी कॉग्निशन है, या जो आपके साथ जो सिचुएशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, शायद आपने कुछ देख लिया, आपने कोई ऐसी चीज देख ली जो आप डर गए उस चीज से, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बस इसी में मैं एक और ऐड करना चाहती हूँ कि मतलब इसको सीरियसली एक तो लेना चाहिए। सेकेंडली, द लास्ट पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन इज, घबराहट हो रही है लेकिन उस वक्त आपको ने कोई ऐसी चीज देखी नहीं है, आपने कोई चीज शायद पहले देखी हो, उसके कई हफ्तों बाद आपको लग रहा है तो यू शुड ऑलवेज टेक इट सीरियस, इज माय क्वेश्चन। यस, आपको आपके साथ बचपन में कोई चीज हुआ है, 20 साल पहले हुआ है, आपको आज पैनिक अटैक होना शुरू हो जाएगा। आई हैव अ क्लाइंट जिसका पैनिक अटैक 20 साल पहले उसको पहला हुआ था, उसके बाद उसको होना शुरू हो गया, एंड हम जब वहां पे पहुंचे तो हमें पता चला कि वहां से इसकी बिगिनिंग है। चाहे अभी हो रहा है चाहे बात कर रहा है, पैनिक अटैक इज समथिंग जो आपको बिल्कुल रियल फील होता है, जो आपको बहुत खराब फील होता है। एंड मोस्ट ऑफ द क्लाइंट जो आते हैं पैनिक अटैक में, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से लग जाता है कि दैट पर्सन इज इन अ लॉट ऑफ पेन। जब भी ये होगा, आपको पहला पैनिक अटैक आया, तो इसका मतलब ये है कि नाउ आपको इसको सीरियसली लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने सीरियसली नहीं लिया तो फिर ये आपको बहुत ज्यादा तंग करेगा, बार बार होता रहेगा। ऐसे भी लोग हैं जिनको एक दिन में 3-3 4-4 बार होता है, महीने में 10-10 20-20 बार होता है, फिर वो आपकी लाइफ जो है बहुत पेनफुल हो जाती है, बहुत अनबियरेबल हो जाता है। आप अच्छा, एक चीज मैं पूछूं कि जब जब पैनिक अटैक होता है तो उसका जो सबसे उसको डील इनिशियल कर। सिम्टम है वो क्या होगा? मींस के पेन होना, या किसी तरह की एंजाइटी होना, या कोई और फिजिकल जो कह सकते हैं कंडीशन होना, वो इनिशियली क्या हो सकती है? बहुत हम कभी नहीं कह सकते, बहुत से लोगों में डिफरेंट तरीके से होता है, लेकिन उसकी बिगनिंग जो है हार्ट बीट तेज होना शुरू हो जाता है। हार्ट बीट से जब तेज होना शुरू होता है तो आपकी सांस लेना आपका तेज हो जाता है, फील लाइक मेरा दम घुट रहा है, या मेरे दिल की धड़कन जो है वो तेज हो रही है, एंड मेरी बॉडी पे मुझे अजीब सा मेरे सीने में जलन हो रही है, मुझे कुछ होने वाला है, मुझे हार्ट अटैक आ गया है, या मुझे घुट रहा है, मेरा दम घुटने लगता है। तो दीज आर द बिगिनिंग, यूजुअली लोगों को इस तरह से फील होता है। उसके बाद फिर आपका कॉग्निशन कंट्रोल कर लेता है उस चीज को, वो आपको बता देता है कि आपको खुदा न खास्ता कुछ होने वाला है, आपकी डेथ होने वाली है, या आपको हार्ट अटैक होने वाला है। जब आपको ये पता चल जाता है कि मुझे डेथ होने वाली है, मुझे
कुछ होने वाला है, फिर सारा गेम जो है चौपट हो जाता है। फिर उसके बाद लोग जो है उसको बहुत सीवियरली क्या करते हैं, वो फील करते हैं। क्वेश्चन आई लेट मी रीड दैट, वेरी गुड क्वेश्चन। जी, किसी और का क्वेश्चन या है? ऐसे ही है। नहीं, आंसर उन्होंने किया था यस। पैनिक अटैक में ये होता है ट्रिगर्स लोगों के डिफरेंट होते हैं, बट इवेंचुअली आपने वैसे ही फील होना होता है कि आप, इट्स जस्ट डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, कभी भी एक तरह से लोगों को फील नहीं होता। लेकिन एंजाइटी अटैक और पैनिक अटैक में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आपको एंजाइटी अटैक होगी तो उसमें आपको ये गिरने वाला कि मैं गिर जाऊंगी, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मरने वाली नहीं, या हो जाएगा, वो नहीं आता। वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ, आपकी सांस जो तेज हो गई, वो आके चला गया। लेकिन पैनिक अटैक में वो ऑलमार्क है, उसमें उसमें आपको ये होता है कि नहीं मुझे कुछ होने वाला है, मुझे कुछ हो जाएगा, या मैं मर जाऊंगी, या गाड़ी चला रहे हैं तो मैं किसी को टोक ना दूं, या मैं बाइक चला रहा हूं मैं गिर ना जाऊं। इन दोनों में सिर्फ इस चीज का डिफरेंस है। थैंक यू थैंक सो यू मच। शाकिर। जी जी जी, जी, पूछिए। बस मैं एक क्वेश्चन करना चाह रही थी कि अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि मेल तो ज्यादा स्ट्रांग है मेंटली भी फिजिकली भी, और जो वुमेन जो है वैसे ही यानी फीमेल वीक है, तो मेंटली भी फिजिकली भी, तो वो तो स्ट्रेस और जो फील्ड का प्रेशर है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो हम इस प्रेशर को किस तरह हैंडल करें, और कितना जरूरी है समझना इस चीज को कि आप ये चीज नॉर्मल नहीं है और यहाँ पे थेरेपी की या कंसल्टेशन की जरूरत है। इस चीज पे बात करना क्यों जरूरी है, आप समझते हैं? देखिए, पहले तो ये बात जो है कि मेल स्ट्रांग है फीमेल स्ट्रांग नहीं, ये तो बात गलत है, कम्प्लीटली गलत है। वही पेट्रियार्की सोसाइटी ने हमें एक और चीज भी दे दिया, वो पेट्रियार्की लेके आ रहा है कि फीमेल वीक है मेल स्ट्रांग है, तो मेल कुछ भी कर सकता है फीमेल कुछ भी नहीं कर सकता। दैट इज कम्प्लीटली एरोनियस। आई फील दैट कम्प्लीटली एरोनियस, सब गलत। वो आप क्राइटेरिया क्या है, वो बॉडली आपकी चीजें जो है देख रहे हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ तो वो स्ट्रांग नहीं, इसी वजह से मैं सब कुछ कर, पहले तो ऐसा नहीं। अब बिकॉज ऑफ द सोशल नॉर्म्स, लेकिन जब वो ये हकीकत है पेट्रियार्की इज दियर, हमें मानना चाहिए पेट्रियार्की इज दियर। अब क्या होता है कि जब 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 ग्रूमिंग हो रही होती है एक बच्चे की, और एक एक आपके दो बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है, तो आपको ये समझने की जरूरत है आप उनकी ग्रूमिंग कैसे करते हैं। बच्चे को आप कहते हैं बी स्ट्रांग, लड़की को कहते हैं बी जेंटल। आपने शादी करनी है, आपने जाके खाना बनाना है, आपने घर चलाना है, आपने सॉफ्ट होना है, आपने अपने इन लॉज के साथ अच्छा बिहेव करना है, मियाँ को आम बोलना है, फलाना करना है। बच्चे को क्या बोलते हैं आप, लड़के को क्या बोलते हैं, स्ट्रांग होना है, डरना नहीं है, रोना नहीं, कोई आपको मारे उसको मारना। आपने क्या कर दिया, बच्चे के अंदर इमोशंस को किल कर दिया, फीमेल्स के अंदर इमोशनल को फुल कर दिया। अब ये दोनों कोप किस तरह से करेंगे, लड़का जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग कोप करता रहेगा, अपने इमोशंस को सप्रेस करता रहेगा, आउटवर्ड एक्सप्रेशन शो करेगा जिसमें बीटिंग होगी, जिसमें मार कुटाई होगी। फीमेल क्या करेगा, वो बिकम इमोशनली फोकस, वो क्या करेगा, सेल्फ ब्लेम करेगा, वो थिंकिंग होगी, लोगों के साथ डिस्कशन ज्यादा होगा। मेल जो है सब्सटेंस यूज करेगा, ये जाके किसी के साथ शेयर कर देगा। जब ये हो रहा है, देखिए हमने सोसाइटी ने इसको बता दिया आपने ऐसे करना है, तो उसी हिसाब से हम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इमोशन दोनों को सेम होते हैं। अब फीमेल्स का ये फायदा होता है कि फीमेल ज्यादा थेरेपी सीख करते हैं, मेल जो है वो कम थेरेपी सीख करते हैं। तो इसका फायदा आप इस तरह से उठा सकते हैं कि फीमेल जो है, अगर फीमेल को इश्यू होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल कुछ डिसऑर्डर्स है फीमेल को ज्यादा, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मूड रिलेटेड डिसऑर्डर, पीटीएसडी है, ईटिंग डिसऑर्डर्स है, ये इनवर्ड इनको हम कहते हैं, दीज आर इनवर्ड डिसऑर्डर्स, जिसमें आप थिंकिंग ये सारी चीजें शामिल है। जैसे कि एंटी सोशल बिहेवियर है, जैसे कि बाकी है, वो मेल आउटवर्ड जो है वो शो करते हैं। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है। वंस वी कम टू अंडरस्टैंड कि फीमेल में क्या क्या होता है, क्यों किस तरह के सिम्टम्स डेवलप होते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाता है उन सिम्टम्स को डील करना। तो दिस इज आउट, वंस यू नो फीमेल में ये सारी चीजें आ गई, फिर आप उसी हिसाब से क्या कर सकते हैं, उनके सिम्टम्स करते हैं। अब तो आपको ये चीज एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि इमोशन फीमेल आर मोर लाइक उनमें इमोशनल चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, हाइपर सेंसिटिव, उनका कोर्टिसोल लेवल ज्यादा इनकी ज्यादा होता है मेल से, उनके अंदर मूड जो है ज्यादा स्विंग्स होते हैं, किस वजह से, उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस हैं। दीज आर द रियलिटीज दैट वी आर फेसिंग
बायोलॉजिकल रियलिटीज, तो आपको उसी हिसाब से समझ आ जाता है कि फीमेल्स को क्या करना चाहिए, किस तरह की कोपिंग करनी चाहिए। अब मेल जो है, मेल इस तरह की कोपिंग नहीं करेगा। वो आपका, आप जानते हैं आपके सबके घरों में मेल है, वो जितना भी बीमार हो जाए वो खुद से दवाइयां लेता रहेगा, डॉक्टर के पास नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसको यही लगता है कि आई एम नॉट वीक, आई नीड टू बी स्ट्रांग, तो मैं खुद ही ले लूं। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो आपको ये, जब आपको ये समझ आ जाएगा ना, तो आपको पूरी चीज समझ आ जाएगी कि फीमेल्स को करना क्या है। जी शुक्रिया शाकिर। बस एक और इसी के साथ एडिशनल क्वेश्चन ये है कि हम लोग बहुत दफा देखते हैं कि हमारे बॉसेस जो हैं वो उसी न्यूज रूम का हिस्सा हैं, लेकिन क्योंकि वो जिस तरह आपने कहा कि मेल इस प्रेशर को लेता ही नहीं है, वो समझता ही नहीं कि उसको भी थेरेपी की जरूरत है, लेकिन उसका असर या उसके बिहेवियर या उसके मूड स्विंग या उसका जो स्ट्रेस है वो उसकी जो सबऑर्डिनेट है या उनकी टीम है वो बर्दाश्त कर रही होती है। तो उस को कितना जरूरी है एचआर को इस बारे में भी बात करना, या उस जैसे हम बात करें हरासमेंट पे और मुख्तलिफ लेवल्स पे हम देखने लगे हैं कि अब डायलॉग हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है, चीजें हो रही हैं, इस तरफ लाने के लिए कितना जरूरी है कि एक मेल को भी ये समझना कि वो भी, उसको भी थेरेपी की जरूरत है, या साइकोलॉजिकल प्रेशर या स्ट्रेस वो भी उसका शिकार है और उसकी वजह से उसका घर ही नहीं उसकी टीम भी बर्दाश्त कर रही होती है उसे। आई एम मेल, बट आई एक्सेप्ट के मेल्स को ज्यादा जरूरत होती है थेरेपी की, बिकॉज मेल के अंदर जो शुरू से उनको बताया गया कि आपने इमोशंस फील नहीं करने होते, इसी वजह से वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं। तो इमोशन जब आप सप्रेस कर देते हैं तो आप आउटवर्ड हो जाते हैं। आउटवर्ड ये हो जाता है कि अगर आपको कोई इमोशन होगा, जो डिफिकल्टी होगी, आप स्मोकिंग शुरू करेंगे, आप ड्रग्स यूज करना शुरू करेंगे, आप लड़ना शुरू करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें बताने की जरूरत है। सबसे बेहतरीन चीज ये होता है कि आप इन चीजों को क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग कर रहे हैं ये चीज, जैसे कि आप अवेयरनेस फैला रहे हैं, जैसे कि आप आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया, लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं। हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं या मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं। मीडिया वाले पता नहीं क्यों नहीं बुलाते, बाकी ये कार कंपनीज जो हैं, ये केएफसी जो है, ये कादी जो है, मुझे सीरियसली आई एम नॉट सेइंग कि आप देखिए, ये कादी वगैरह, ये इनके पास इतना ये बुलाते हैं, इतनी बार बुलाते हैं कि समटाइम्स यू फील लाइक कि अब यार इतने मैं कहाँ से मैनेज करूं। लेकिन मीडिया में जब आई आई सी के पीपल फेसिंग अ लॉट ऑफ थिंग, शायद उसमें फिर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाता है, फाइनेंसिस का थोड़ा सा इशू हो जाता है इस वजह से। लेकिन ये कि इस जैसे पुलिस है, पुलिस कभी भी नहीं बुलाता, मुझे तो शौक लगता है। पुलिस पुलिस में मैंने आज तक नहीं रोका। कुछ करने की जरूरत है, हमें अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि मेल की वजह से ना सिर्फ मेल डिस्टर्ब हो रहा है, बाकी बाकी उसका हो रहा है, ना सिर्फ न्यूज रूम इफेक्ट हो रही है, उसका फैमिली भी इफेक्ट हो रहा होगा। आई मस्ट से कि अगर उसकी फैमिली से बात करें तो आपको वही सिम्टम नजर आएंगे, फैमिली भी आपसे वही कंप्लेंट करता है। अवेयरनेस प्रोग्राम आप अपने ऑफिस में भी लगा लो कि अगर आपको इमोशन फीलिंग इज फाइन, दीस थिंग्स यू शुड बी यूजिंग टू क्रिएट अवेयरनेस इन मेल पॉपुलेशन, और फीमेल में भी कर सकते हैं। शुक्रिया शाकिर। और मेरा ख्याल है आप कोई और क्वेश्चन रह गया किसी का, तो कोई ऐड करना चाहता है इसमें कमेंट या कुछ? मेरे ख्याल में अब शाकिर को छुट्टी दें, वो थक गए हैं। हम इनको फिर दोबारा बुलाएंगे अगर इनके नहीं, पास टाइम। बहुत अच्छा सेशन रहा। मेरे पास 2-3 मिनट है। if someone needs to ask a question, I can speak till 11, उसके बाद फिर I just need to have dinner. नहीं, वे सो सॉरी टू कीप यू, लेकिन वो होता है ना कि जब हमें डॉक्टर कोई मिल जाता है तो हम फिर उसको पकड़ लेते हैं। जल्दी से अगर आपके पास कोई कमेंट है या कोई क्वेश्चन है, प्लीज कैन वी आस्क एंड देन वी कैन फिनिश द सेशन। नहीं, हम चाहेंगे कि एक सेशन हम और करें, और अगर बनफ्स नफीस हो जाए तो बहुत ही अच्छा, इन पर्सन हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और बहुत मुझे लगा है कि जैसे मैंने एक थेरेपी से गुजरी थी, बिल्कुल वही सारी चीजें रिकॉल हो गई, रिफ्रेशिंग हो गई। क्योंकि हमें अंदाजा नहीं हो पाता। मुझे याद है क्योंकि मैंने एक जमाने में जब हम मैगजीन में थे और जिस तरह के हम ट्रॉमा में देखते, तो मुझे बड़ा वो होता था, या कोविड के जमाने में, कि पुलिस को भी जो है ना, इसी तरह हमने समझना चाहिए कि उनको भी वो सर्विसेज होती हैं। वो इस किस्म की जब वो तस्वीरें आ रही होती थी कि जो खासकर जख्मियों को और जो ये डेड बॉडी और वो इस तरह, इन तमाम जो स्केलेटन हमारा है, उन तमाम लोगों को थेरेपी की जरूरत है। बिल्कुल। क्योंकि फिर उसका नतीजा ये होता है कि वो सोसाइटी में कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आता है,
वो चाहे वो घर में करें या कहीं और करें या अपनी कुलीग के साथ करें या जिस तरह भी बिहेव, जो हमारे यहाँ देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चीजें हो रही हैं, तो डायलॉग और एडुकेसी बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छा लगा शाकिर, थैंक मेरे यू। ख्याल से वो फिर आप लोग हमसे पूछते हैं, लेकिन मैं भी आप लोगों से फिर एक सवाल इवेंचुअली करके चला जाता हूँ, because, आ, 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 तो बिगेस्ट प्रॉब्लम इसके एडुकेसी किसको करना चाहिए? मीडिया को करना चाहिए। आप पहुंच सकते हैं लोगों तक, मैं एज ए इंडिविजुअल नहीं पहुंच सकता, मैं आपके प्लेटफॉर्म से पहुंच सकता हूँ। पेशावर में लोग बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए, लाहौर में बैठे, मुल्तान में बैठे हुए, उनके प्लेटफॉर्म से यू कैन रीच पीपल। आप सोशल मीडिया पे आप ये जो कंटेंट चल रहा होता है, फजूल का कंटेंट 2-3 दिन से चल रहा है, किसी ने शादी की 70 साल के बंदे ने, किसी ने वो किया, वो सारा चल रहा है, उसको लोग आपकी मीडिया पब्लिश कर रही है। आई एम सॉरी, करते हैं, बीबीसी भी कर रहा हो तो बहुत अच्छे अच्छे चैनल करते हैं, कहाँ से आएगा? कुछ कहीं ना कहीं पे अगर आपकी वजह से एक बंदे ने भी थेरेपी ली तो इसमें आपका फायदा हो गया। नाउ दैट इज द थिंग दैट आप लोगों को करना चाहिए। जैसे यहाँ पे TW में उनके बहुत अच्छे आते हैं, लाइक आप लोग डिफरेंट न्यूज चैनल, आपके पेजेस भी होंगे, आई एम श्योर आपके चैनल्स भी होंगे। यू नीड टू टेल पीपल कि क्या क्या हो रहा है, ट्रॉमा में क्या क्या होता है, ये चीजें होती हैं। अब मेरा रीच थोड़ा सा है, लेकिन अगर आप अपना प्लेटफॉर्म यूज करेंगे तो आप लाखों लोगों तक पहुंच जाएंगे, और पूरे वेस्ट में आप देखेंगे उन्होंने ऐसा किया है। शाकिर, आप जो है ना एक मॉन्स्टर क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह ये सब बहुत एफिशिएंट हैं। और अब आपसे ये लेंगे और स्टोरीज करेंगी। एंड अब मैं इसलिए, आपने कह दिया ना आपने खाना नहीं खाया है, लेडीज अभी इनको जाने देते हैं, फिर इंशाल्लाह आप जैसा कहेंगे, या तो हम प्रेस क्लब में रखवाएंगे, शीमा के थ्रू हमारी यूनियन भी रख सकती है, और हमारा ये प्लेटफॉर्म तो हाजिर ही है। सो थैंक यू सो मच शाकिर। अनीला और शीमा, आप कुछ कहना चाहती हैं तो फिर इनको इजाजत दें, खाना खा लें अब जाके। बिल्कुल, हमने खुद भी खाना नहीं खाया होगा। Yeah, थैंक no, it's okay. Thank you so much. I feel good. I feel honored कि just coming with इतने educated लोग हैं, उनके साथ बैठ के डिस्कस करना ज्यादा अच्छा होता है, बिकॉज आम लोगों को बताना मुश्किल होता है। लेकिन आप लोग, जाहिर है आप लोगों चैनल है जिसके थ्रू से ये मैसेज अल्लाह के लोगों तक पहुंच सकता है ना। फील दिस इज वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि आप लोग पहुंचाए, मीडिया पहुंचा सकती है। हम तो अपनी कोशिश करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन ये है कि आप लोग के प्लेटफॉर्म से बहुत तक हो जाता है। एक बंदा भी सीख करे ना थेरेपी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैसेज, आई वुड सी कि हाँ हमारा पर्पस पूरा हो गया, कम से कम समवन कम केम आउट ऑफ दैट पेन। थैंक यू सो मच शाकिर, और बाकी सबको भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इन टच रहेंगे। आज आप या समझे कि प्रेशर भी हुआ है, क्योंकि मैं खुद भी जैसे सीमा कह रही थी 2-3 टाइम पे मैं थेरेपी लेती रही हूँ, और मुझे खुद अच्छा लगता है कि मैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं उनके पास गपशप के तौर पे भी जाती रहती हूँ, ताकि मेरी थेरेपी उनसे गपशप करके भी होती रहे। तो इंशाल्लाह इन टच भी जैसे रहेंगे, अभी और आप लोग की हो गई लाइक गपशप से, या आप थेरेपी, दिस इज थेरेपी। हम निकालेंगे। क्या हुआ? क्या थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।